ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए टॉपिक है पतित पावनी गंगा का, जिसमें हमने कल के टॉपिक में पतित पावन की निशानियां और देवताएं किस तरह से नीचे उतर करके पतित बनते हैं, तो इसके लिए हमने और भक्ति मार्गीय उल्लेख और साथ में पतित पावन की तुलना किस तरह होती है उसे समझा है। तो कल जो टॉपिक समझा है उस टॉपिक को बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ये पावन की परिभाषा बताऊं, पावन बनने की। बताइए। तीनों के अध्याय में भी आया है जिक्र है इसका। बाकी बताया है, जिन्होंने शिव के द्वारा रची गीता ज्ञान का अमृत पिया है ना, वही ब्राह्मण और देवता की परिभाषा जानते हैं। और सभी धर्मों की तो स्त्री है, बाकी दुख में तो स्त्री बनती है, सुख में तो बनती नहीं। तो गीता ज्ञान अमृत पीकर ही पावन बनते हैं, पापों से मुक्त होते हैं और श्रेष्ठ गति को पाते हैं, दिव्य भोगों को भोगते हैं, पुण्य आत्मा बन जाते हैं, सब स्थिति से स्वर्ग का सुख भोगते हैं, सत्व गुण से निर्विकारी बन जाते हैं, उनका शुद्ध वाइब्रेशन होता है और सुखदायी होते हैं, शांत रहते हैं, 5 विकारों से मुक्त हो जाते हैं, पाप धुलने पर विष्णुपुरी के मालिक बन जाते हैं और इंद्रियों पर कंट्रोल पाकर अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं, प्रकृति जीत बन जाते हैं, उन्हें प्रकृति ही सब मुहैया करती है, उनकी दृष्टि वृष्टि सब शुद्ध हो जाती है, माया रावण की जेल से परे हो जाते हैं और शिवालय के वासी बन जाते हैं, प्यूरिटी से यूनिटी बनती है और मतलब जी प्यूरिटी से पॉइंट पूरा पढ़ेंगे ना बहुत टाइम जाएगा, आपने जो ठीक समझा है। है उसे बताइएगा। इतना ही बताना था दीदी, वह भी जारी बन जाते हैं और एक रसपन से चढ़ती कला आपने होने क्या से। समझा, ये टॉपिक हमने क्यों समझा है ये बताइए। ये समझा है जैसे कि ये बोला जाता है कि जो इसको गंगा को पतित पावनी बताया है ना, तो शरीर पतित नहीं होता और हम्म। ये आत्मा पतित पावन बनती है, इसी को पाप आत्मा पुण्य आत्मा बोलते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? मन में है, सूक्ष्म मन में है। तो उसको कैसे सुधारा जाए? उसको गीत जो परमात्मा का ज्ञान है उसके द्वारा ही इसको मतलब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है, यही टॉपिक है। और पावन कैसे बनते हैं और पतित का इसका अपोजिट है सारा, 5 विकार है जो। यही है दीदी। हाँ ठीक है, ठीक है। आगे ओम बताइए ना शांति। चलिए। हाँ जी। ये विकारी अर्थात आसुरी गुण को ही दुख दुनिया या नरक के द्वार कहा जाता है। इसलिए जैसे पावन माना ही पुण्य या श्रेष्ठ कर्म करने वालों को ही पावन, पतित पावनी गंगा माना। गंगा तो पतित पावनी गंगा होती तो मनुष्य इस समय देखने में आना चाहिए कि जो पावन कितने बने हैं। पावन माना ही पतित। कैसा अटक गई मैं, अचानक से आई थी। पतित अर्थात विकारी, विकार में जाने वालों को ही, विपरीत कार्य करने वालों को ही विकारी कहा जाता है। और ये सतयुग में देवताएं जो थे वो पावन थे। वो पावन कैसे थे? तो पावन सदा सो स्थिति में रहने वाला जो भगवान आकर के पावन दुनिया का स्थापना कराए तो स्थिति में रहना माना ही पावन बनना। और देह के भान में 5 विकार में कर्मेंद्रिया के बस में, कर्मेंद्रिया से ग्रसित होना माना ही पतित होना। और पावन माना सतयुग तीर्था में देवी देवताएं पावन थे तो कितने सुखी थे और सुंदर थे। पतित माना भोगी विकारी बनते तो तभी दुखी बनते हैं। और ये गंगा नहाने से पावन नहीं बनते हैं और गंगा नहीं नहाने से पतित नहीं बनते। ये वास्तव में सो स्थिति में रहना और पावन बनना, निर्विकारी बनना और एक भगवान के संग करना, अच्छे कर्म करना माना ही पावन बनना है। जो बुरे कर्म करना और देहभान में आना, कर्म इंद्रिया से विकर्म करना माना ही ये पतित बनना है। गीता के 3:41 में भी आया है कि हे भारत श्रेष्ठ, अतः तू पहले इंद्रिया को नियंत्रित कर, ज्ञान एवं योग को नाश करने वाला इस पापी को अवश्य मार दे। जब मनुष्य देवान में आते हैं तो कर्म द्वारा कर्म करते हैं
तो जैसे ऐसे योग को नाश करने वाला ही ये हमारा पहले पहले है काम इंद्रिय, काम और क्रोध और लोभ। ये तीनों का बस में पड़ने से ही हम पाप आत्मा बनते हैं, विकारी बनते हैं। विकारी माना है पाप, पापी और दुखी विकार से ही होते हैं। ये गंगा नहाने से कोई निर्विकारी भी नहीं बनता है, और गंगा नहीं नहाने से विकारी बनना ये सब गलत है। और ये अपने को आत्मा समझकर सो स्थिति में रहना माना ही स्वर्ग में जाना, और देह भान में आना माना है नरक में आना। नरक माना है दुख, स्वर्ग माना है सुख। स्वर्ग में सभी पावन होते हैं और नरक में सभी पतित होते हैं। और ये मनुष्य गुरु किसी ने भी नहीं सिखाया कि स्वर्ग कैसे जाते और नरक कैसे होते। और भले बिंदी लगाते आए, टीका भी लगाते आए, परंतु बिरकुटी के मध्य में हम आत्मा ज्योति बिंदु है, ये बात किसी ने नहीं समझाया और किसी ने नहीं समझा। इसके कारण देह भान में आने के ही कारण सब मनुष्य पतित बने हैं। ये नहीं कि गंगा के नहाने से आप पावन बनेंगे। इसी आपने को आत्मा समझने से, सो स्थिति में रहने से ही स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाना ही माना, सो स्थिति में जाना माना ही पावन बनना है, नहीं कि गंगा नहाने से पावन बनेंगे। ओम शक्ति देवी। आगे बताइए। 11818 जगराव, फोन अनम्यूट है आपका। दीदी जी ओम शांति। हाँ जी। जैसे बताते हैं कि पतित पावनी गंगा नहीं है। अगर पतित पावनी गंगा होती तो जहाँ जहाँ गंगा बह रही है वहाँ तो वहाँ के लोगों के तो पतित पावन बनना चाहिए, लेकिन जहाँ दूर के लोग हैं वहाँ वो भी उसी तरह पतित ही है। तो जहाँ गंगा बह रही वहाँ भी लोग, वहाँ के लोग भी पतित ही है। इसलिए वहाँ के हम ये नहीं कहेंगे कि पतित पावनी गंगा है। वहाँ जाने से, गंगा में नहाने से देह की मैल धुलता है, लेकिन आत्मा का मैल तो धुलेगा तभी जब हम सीताराम को याद करेंगे, एक बाप को याद करेंगे, तभी हमारा आत्मा शुद्ध होगा, पतित से पावन बनेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि हम गंगा में नहाने से हम पतित से पावन बनेंगे। ओम शांति दीदी। ठीक है। आगे बताइए। ओम शांति। हाँ जी। अगर अगर गंगा से अगर पति से पावन बनते तो आज सारे मनुष्य पावन देखने में आते हैं। गंगा इसके विपरीत भी तो पतित पतित देखने में आ रहे हैं। जैसे पतित मनुष्य होता है तो मनुष्य विकारी होते हैं, तमो प्रधान होते हैं, विकार में चले जाते हैं। द्वापर युग से ही जैसे रावण राज्य शुरू होता तो विकारी संबंध आ जाते हैं। फिर जैसे 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 कर्म करते हैं वैसे वाम मार्ग में चले जाते हैं। और विकारी तमो प्रधान रहते हैं, तमो प्रधान दुखी रहते हैं, दुखी देखने में आते हैं, अशांत देखने में आते हैं, परेशान देखने में आते हैं। और सुख भोगते भोगते विकारी हो जाते हैं तो उनमें विकारीपन देखने में आता है। और जब पावन देवता बनते हैं तो स्वर्ग में देवता पावन थे, स्वर्ग में सतो प्रधान थे, सतो प्रधान देखने में आते हैं। तो सतो प्रधान अगर स्व स्थिति में टिकते तो स्वर्ग में रहते हैं, और धीरे धीरे गिरते गिरते रजोतमो में आकर फिर देवता ही विकारी बन जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो आत्मा गंगा के पानी से अगर पावन बनना होता तो अभी सब सुखी दुखने में आते, कोई रोगी परेशान नहीं देखने में आता। वो स्वर्ग आत्मा जब सतो प्रधान बनती है तो फिर निर्विकारी हो जाती है। निर्विकारी निर्विकारी सतो प्रधान देखने में आती है। तो जब आत्मा तमो प्रधान बनती है तो वो दुखी होती, विकार विकार में चली जाती है, जिससे संबंध भी संबंध भी असंबंध बन जाते हैं। और देव जब आत्माएं जब स्वर्ग स्व स्थिति में जाती है तो फिर स्वर्ग में आत्मा चली जाती है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी।
बहन जी, बाबा ने जो बताया उसको जो अनुभव किए हैं वही बता रहे हैं। प्रश्न हमारा था कि पतित पावनी गंगा नहीं शंकर के ऊपर विराजमान क्यों? तो इस प्रश्न का जो बताया वास्तव में शरीर पतित नहीं बनता है, आत्मा ही पतित बनता है। तो कोई गंगा स्नान से शरीर का मेल धोता है, लेकिन जो मन का जो मेल है वो नहीं धोता है। तो पाप पहले मन में ही आता है, फिर जाके शरीर में वो पाप होता है। तो पतित की निशानी बाबा ने बताया कि हर समय जो पतित आत्मा होंगे, हर समय दुखी रहते हैं और रोगी रहते हैं और औरों को भी दुखी कराते हैं। और पावन जो आत्माएँ होंगे, उनकी निशानी होगी, जो पावन आत्माएँ होंगे, वो तो पवित्र रहते हैं। तो इसलिए 9 का जो 20 में बताया, जिस आत्मा का पाप धुल जाता है, वो देवता के सुरेंद्र लोक में जाते हैं और दिव्य लोक के भोगों को भोगते हैं। तो सत्वगुणी आत्मा हल्की-फुल्की रहती है और उनकी स्टेज जो है ऊपर रहती है। तो यहाँ बताया 5 का 23 में बताया काम क्रोध को जो आवेग को जो भस्म करता है, याद की अग्नि से वो आत्मा सुखी होता है। तो हमारा काम क्रोध ही हमको पाप कराता है और वही पाप का मूल कारण है। तो जो व्यक्ति आत्मा में तृप्त होता है, आत्मिक स्थिति में रहता है, संतुष्ट रहता है, उसका कोई भी कार्य रुका नहीं रहता है। जैसे प्रकृति उसको सारी चीज़ मुहैया करा देती है। तो सत्वप्रधान आत्मा सदैव सुखदायी होता है। उनकी दृष्टि, वृत्ति, कर्मणा, वाचा, हाँ, सब जो है सुखदायी होते हैं क्योंकि सत्वगुण उनमें बढ़ा हुआ है। तो पतित आत्मा में काम, क्रोध, लोभ ये सारे 5 विकार के गुण हैं। तो पतित आत्मा में ये सब गुण दिखने आते हैं। तो तमोप्रधान आत्मा जो है वो दुखदाई होता है और औरों को भी दुःख कराता है। तो इसीलिए जो 16 अध्याय में जो बताया जो 16,4 में 18 में बताया जो उनके जो लक्षण क्या-क्या होंगे, पाखंड होंगे, घमंड होंगे, क्रोधी होंगे, उनमें कठोरता होगी, हाँ, अहंकार होंगे, काम, क्रोध, लोभ ये सब आसुरी गुण के ये सब लक्षण हैं। जो भगवान हैं जो भगवान से जुड़ जाते हैं, वो निर्बंधन हो जाते हैं, वो भोगी नहीं होते हैं और जो ये 5 विकार में बंधन में आ जाते हैं, वो बंधन में आ जाते हैं और दुखी होते हैं और औरों को भी दुखी कराते हैं और विकार ही वास्तव में मूल दुःख का कारण है, नरक की दुनिया बनता है। इसीलिए द्वापर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब आने से ही जो आत्मा जो है पतित बन गई है। तो यही तो बताया 16 का 21 में बताया काम, क्रोध, लोभ ये नरक के त्रिविध द्वार ये 3 त्रिविध द्वार है, इसलिए यही दुःख का कारण है। तो जैसे इस्लामी जैसे बताया कि इस्लामी बहुत कामी होते हैं, उनके मुँह जो है काले दिखाई देते हैं। तो बताया कि और काले लंगूर उसको बताया और क्रिश्चियन जो है वो ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, तो उनका मुँह जो है लाल लंगूर बोल के दिखाया। तो विनाश के समय जो है ये काले मुँह वाले ही ज़्यादा दुखदायी होते हैं। तो नरक नर क्या करता है ना, नर जो करता है वो नरक बनाता है और स्व स्थिति में रहने से स्वर्ग बनते हैं। तो हमें पता चला कि काम, क्रोध, लोभ ये नरक के त्रिविध द्वार है जिसमें नरक में जन्म उम, लेते हैं। और बाबा ने ये बताया कि मनुष्य आत्माएँ जो है अपने जो सत्व गुणों से ऊपर उठते हैं और विकार के कारण नर्क में जाते हैं। और इसी बाबा ने बताया कि त्रेता तक 21 जन्म तुमको मैं ऐसा सुख का राज्य देता हूँ, जो कोई भी दुःख का कारण नहीं रहता है। और जब द्वापर आता है, तब जो कच्ची देवताई आत्माएँ होते हैं, वो और धर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं और कन्वर्ट होने के बाद दुखी, रोगी हो जाते हैं। तो इसीलिए बताया त्रेता में एक ही तना था, बीच वाला तना और उसके बाद त्रेता के बाद जब द्वापर आया, तो बायाँ मार्ग में एक डहनिया आ गई। तो ये इस्लामी के बारे में बताया। तो बाप कहते हैं, इसी काम महाशत्रु है, इस काम को जीतने से ही तुम जगज्जेत बनोगे। तो क्योंकि द्वापर से काम ही आया,
तो वास्तव में ये 5 विकार का मूल है देहवान। जो देहवान है, अपने को देह समझने से ही सारे विकार आते हैं। तो बाबा ये बताते हैं कि अपने को आत्मा समझो और औरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखो, तब जाके सुख की दुनिया बनेगी। तो पवित्रता से होती है सुख और उम, जिसमें कि बुद्धि हमारा पावन होता है और अपवित्रता होती है दुःख, जो कि हमारा बुद्धि जो है अपवित्र होता है। जब आप बाबा ये बता रहे हैं द्वापर में दैत्य होने से दुखधाम हो जाता है और अभी हम अगर आत्मिक स्थिति में रहते हैं, अद्वैत भाव से स्वर्ग बनता है। अभी इस दुनिया में जो कोई स्वर्गवासी नहीं है, क्योंकि जो 4 शूटिंग जो है वो खत्म हो गया। अभी कलयुग का तमो से तमो प्रधान समय चल रहा है। तो इसीलिए सारे आत्मा जो है ज़्यादा से ज़्यादा तमो प्रधान बन गए। इसीलिए जितने बाबा बोलते हैं ना कि बाबा को हर समय तुम याद करो। अपने बाबा को साथी बनाओ, तो बाप को साथी बनाएँगे, तो ये जो अभ्यास जो रहेगा आत्मिक स्थिति का, वो आगे जाके जो महाविनाश आएगा, तो उस महाविनाश में ये आत्मिक स्थिति ही काम में आएगा। तो यही बताए भजन जी। ओम शांति। जी बहन जी। हेलो। हाँ जी। जी, बहन जी सुनाई दिया ना? हाँ जी। हाँ। जी, जी बहन जी, इतना ही मालूम है बहन जी। ठीक। हेलो, ओम हाँ शांति जी दीदी। माता जी। हाँ जी। हाँ, 27,512। हाँ जी। हाँ दीदी, जैसे कि गंगा पतित पावनी नहीं है तो कहते हैं शंकर के सिर पे फिर विराजमान क्यों है? तो हम लोग गंगा के बारे में जान रहे हैं कि गंगा का जल स्थूल पानी है। उससे नहाने से तो शरीर की गंदगी साफ हो रही है, पर जब हमने पाप किए हैं तो शरीर दिखने में आ रहा है कि शरीर के द्वारा किए, तो हम शरीर को धोकर समझते हैं कि पाप धुल गए हैं। पर सबसे पहले पाप मन में आता है, फिर शरीर के द्वारा वो करता है। तो हमें पाप का सही अर्थ नहीं मालूम है कि ये पाप पहले शरीर यानी 5 तत्वों से नहीं, बल्कि इन तत्वों मतलब इंद्रियों को चलाने वाली आत्मा के द्वारा किया जाता है, जो कि दिखने में नहीं आता। बहुत सूक्ष्म होता है, जिसको मन कहते हैं। वेदों मतलब मन कहते हैं तो वेदों की ऋचा में भी आया, मन रे आत्मा कहा जाता है। मन को ही आत्मा कहते हैं। तो तीसरे अध्याय का जो 40वां श्लोक है उसमें बोला है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान नम मुच्य उच्यते, यानी 10 इंद्रियां और एक अव्यक्त मन बुद्धि इस काम का आश्रय स्थान कही गई है। तो इस तरीके से मतलब जो मन है, मन के द्वारा ही सारे पाप कर्म आ रहे हैं और फिर उसके बाद वो शरीर के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन पाप तो पहले मन में ही आता है। तो इसके लिए 15वें अध्याय का जो 8वां है और 7वां है, उसमें भी बोला था कि मतलब जो प्रकृति से जो 23 तत्वों के द्वारा किए हुए कर्म हैं, तो आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है, तो जैसे वायु फूलों की सुगंध को ले जाता है, इसी तरीके से आत्मा भी इनके सारे अवगुणों को लेकर अपने साथ जाती है। और ऐसे ही 13वें अध्याय के 19 में भी बोला है कि जैसे कि मतलब प्रकृति और शरीर इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। मतलब उसका आत्मा का और शरीर का, प्रकृति का। तो ये कनेक्शन क्या है? तो इसमें 13वें अध्याय के 19 में आया है, इस प्रकार देवान के कारण आत्मा प्रकृति के 5 तत्वों से प्रभावित हो जाती है, क्योंकि देवान रहता है मनुष्य को और जो किए कर्म है उससे आत्मा फिर प्रभावित होती है और आत्मा के कारण ही शरीर पर लेप-छेप लगता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आत्मा सतो प्रधान बनेगी, तो शरीर पर इसका असर ज़रूर होता है। कहते हैं ये कान, आँख, त्वचा, जीवा और नासिका ये वैसे ही मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती हैं। और दूसरे के 13 में भी आया है ये वाली बात कि पाप और पुण्य का फल आत्मा भोगती है, पर इसका शरीर पर भी असर होता है। तो आत्मा के लिए
किए कर्मों के अनुसार उसका सत, रजगुण और तम गुण कुमार अवस्था, युवा अवस्था और बुढ़ापे में दिखाई देता है। तो सनातन धर्म में जैसे कि कहते हैं कि शरीर को जलाते हो तो शरीर के साथ-साथ पाप भी भस्म हो जाने चाहिए, पर ऐसा देखने में नहीं आता है कि पाप भस्म नहीं होते, वो अगले जन्म में जाके फिर उसको करते हैं। तो 13वें अध्याय के 21 में ये बताया गया है कि पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्तान् प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगः अस्य सततयोनि जन्मसु। यानी आत्मा के जो प्रकृति से 3 गुणों से पसार होती है, तो उसके अवगुणों का असर उसके 3 गुणों से प्रभावित होने के कारण उसके अगले जन्म में भी दिखाई देता है। और 7वें अध्याय के 5वें में भी बताया था कि अपरा इहम इतः तु अन्यां प्रकृति विद्धि में परः जीव भूताम महाबाहो यथा इदम धार्यते जगतः। यानी आत्मा चैतन्य है, इसमें ताकत है, इसे समझ। परा माने यानी परे आत्मा, अपरा माने जो परे ना हो, इसी सृष्टि से संबंधित हो। यानी भगवान ये कहते हैं कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा ही सब कुछ कर सकती है। यानी जो जो हमारे से कर्म हो रहे हैं, उसको आत्मा ही बदल सकती है। तो इसलिए इस आत्मा को पहले तो तू ताकतवर समझ, यानी चैतन्य है, इसमें ही ताकत है। तो इसको जब तू समझेगा और जो परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, ये तो इस सृष्टि से संबंधित है। और जो परा है यानी मैं हूँ, यानी भगवान को जब तू समझेगा और भगवान की अंतरात्मा के द्वारा अपनी आत्मा को प्रोत्साहन देगा तो मतलब मनुष्य आगे भी कुछ कर सकता है। तो 14 अध्याय के 6 में और 14 अध्याय के 11वें में बोला है कि मनुष्य की बुद्धि जब सात्विक बनेगी तो प्रकृति भी सात्विक बनती है। तो आत्मा जितनी स्व स्थिति में रहती है उतना ही शरीर भी मतलब शरीर रूपी प्रकृति का भी परिवर्तन होता रहता है। और इंद्रियाणि तीसरे अध्याय के 42 में भी बोला इंद्रियाणि पराणाहु इंद्रियाभे परम मनः मनसस्तु परम बुद्धि या बुद्धे परसस्तु सहा। यानी इंद्रियों को कहते हैं बड़ी प्रबल है और इंद्रियों से भी प्रबल मन है और मन से भी प्रबल बुद्धि है और बुद्धि से भी प्रबल वो परम पिता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि आप मन में कंसंट्रेशन मतलब आत्मा में कंसंट्रेशन करोगे तो सारी ताकतें आप पर मतलब मिल जाएंगी आपको, जिससे कि आप कार्य को आसानी से कर सकते हो, यानी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो, यानी प्रयत्न पूर्वक योगा अभ्यास के द्वारा परम गति को भी पा सकते हो। तो इस लोक में जैसे 5वें अध्याय के 23 में बताया था कि इस लोक में ही जो पुरुष शरीर छूटने से पहले काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहने में समर्थ है, वह मनुष्य योगी है, वही सुखी है, नहीं तो फिर तो भोगी है। तो देवान के कारण ही विकार आते हैं, जैसे कि बोला गया है कि मतलब ऐसा मतलब आत्मा अगर सतो प्रधान बनती है तो उसके क्या गुण देखने में आते हैं और आत्मा जब तमो प्रधान बनती है तो उसके गुण क्या देखने में आते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि गंगा में स्नान करने से सब ये समझ रहे हैं कि हमारे पाप कर्म भस्म हो गए। तो पाप कर्म भस्म हो गए तो प्रेजेंट में वो पाप कर्म दिखने भी तो चाहिए, भस्म हो गए तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, काम वासना नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिखने में नहीं आ रही हैं। मतलब इसका मतलब क्या कि देह को नहलाने से कुछ फायदा नहीं है, आत्मा को ज्ञान स्नान ही करवाना पड़ता है। भगवान की एक याद में ही जब तल्लीन आत्मा होती है तभी वो अपने पापों को भस्म कर पाती है। और जैसे कि 16वें अध्याय के 21 में बोला था कि ये काम, क्रोध, लोभ ये नरक के ही सारे द्वार हैं। पाखंड, घमंड, अभिमान तथा क्रोध, कठोरता ये सब राक्षसी जो गुण है ये दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब राक्षस योनि के दिखाई देने वाले ही गुण हैं और विकार में जाने वाले को ही विकारी कहा जाता है। इच्छा, क्रोध, लालसा, अभिमान, अशांति ये सब नीचे ले जाने वाली गुण हैं। और जब भगवान ये कहते हैं कि जैसे तीसरे अध्याय के 37 में बोला है काम एशम क्रोधम एशम रजो गुणः समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम इहि वेरिणम। यानी रजोगुण से पैदा ये काम विकार ये क्रोध बहुत भोगी है, बड़ा पापी है इस संसार में, इसको तू बैरी समझ। यानी परमात्मा ने यही बोला ये काम विकार जो मन से पैदा होती हैं यही सबसे बड़ी बैरी हैं। विकारी का मतलब ये आसुरी गुण, इस्लामी बहुत कामी होती हैं। बाबा ने बोला था इस्लामी बहुत कामी होते हैं इसलिए बंदरों के मुख काले दिखाई जाते हैं। तो जो इस मतलब काम वासना के द्वारा ही हम लोग नीचे गिरते हैं।
तो पाप रहित होने पर जैसे कि बाबा ने बोला है, इसको कंपैरिजन किया है कि जैसे कि गीता में आया है 9वें अध्याय के 20 में कि जब ब्रह्मा और देवता और क्षत्रिय 3 धर्मों की विद्याओं को जानकर जो देव आत्मा ही फिर स्वर्ग में जाती हैं और स्वर्ग के सुख भोगती हैं, उसको सुरेंद्र नगर में पाकर देवों के दिव्य भोगों को भी भोगती हैं। और फिर अगर जब स्वर्ग के लोक यानी जब इन बातों को भूल जाती हैं द्वापर युग से और वे स्वर्ग लोक को भोगकर फिर पुण्य क्षीण होने पर यानी जो उन्होंने पुण्य कमाए थे और वो जब नीचे योनि में गिरती हैं यानी वाम मार्ग में जाती हैं तो फिर वो मृत्यु लोक में भी प्रवेश पाती हैं। तो सतोगुण वाली ऊंची कलाओं में जाते हैं और तमोगुण वाले फिर नीचे आ जाते हैं। तो स्वस्थिति में जाना ही स्वर्ग में जाना बताया गया है। तो जो पावन बनते हैं तो सुख शांति देखने में आनी चाहिए और जो नीचे जाते हैं तो फिर वो दुख और अशांति में दिखाई देते हैं। तो बाबा तो बोलते हैं कि तुम ही पुजारी बनते हो, तुम ही फिर पूज्य मतलब तुम ही पहले पूज्य बनते हो, फिर तुम ही फिर पुजारी बन जाते हो। तो रावण तो रुलाने वाला है, रावण की अगर मत पर चलोगे तो दैत्य बन जाते हो, परमात्मा की एक मत पर चलोगे स्वस्थिति में रहोगे तो फिर स्वर्ग में जाते हो। ठीक दीदी, बस इतना ही समझ में आया दीदी अभी मेरे। हेलो हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ दीदी, अभी दीदी मेरे को इतना ही थोड़ा समझ में आया है। ठीक है माता जी, प्रैक्टिस कीजिएगा आगे फिर ना। हाँ ठीक है दीदी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बताइए। हाँ, पहले से बताता हूँ। हाँ जी। वो जो बताते हैं कि गंगा पानी में पाप सब धो जाते हैं, इसे तो नहीं होता है। वो भक्ति मार्ग में गाते हैं तो वो गंगा में जाकर स्नान करेंगे तो ये पाप धो जाएंगे, इसलिए साधु संत जाकर बहुत जो चेला लेकर वहाँ जाकर स्नान करते हैं। तो क्या जो गंगा की तट पर जो रहते हैं उनका क्या पाप धूल हो गए हैं? वो क्या सब पवित्र बन गए, देवता बन गए हैं? अभी तो जो भी गंगा में स्नान करते हैं जैसा होता है वो शरीर धोते हैं, आत्मा को तो नहीं कोई धोते हैं। तो आत्मा ही पापी बनते हैं, पाप बनते हैं जो। और शरीर तो वो बताते हैं शरीर में लेपचेप नहीं लगते, आत्माएं लगते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। वो तो गीता में आए है जो जब शरीर ଯତ ଅବାପଣ ଯତ୍କାନ୍ତି उत्कांति ईश्वर गृहीता इत्यादि संजाति बाई बंधाई बास्यति। तो आत्मा में जो पाप लगते हैं ये पाप जैसे वायु फूल से सुगंध को ले जाता है, ये भी ऐसे ही जो 23 तत्व की सहित मनोबुद्धि ये जो संस्कार को लेकर जाते हैं तो वो पापी बन जाते हैं। इस तो कोई नहीं, ये पाप आए कहाँ से? पाप तो आए हैं, वो पाप तो संकल्प से होते आए हैं। फिर संकल्प आकर मन में आते हैं, फिर कर्म में लगाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, जो पाप कहाँ से आई ना, वो जो अथ केन प्रज्वलित पाप और चरित पुरुष अनिच नहीं वैश्य बड़ादी। जो मनुष्य न चाहने पर भी कहाँ से पाप होते हैं। जो तो बोला काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण समुद्र हो महासन महापाप तो विधि न यह वर्ण। ये काम क्रोध ही पाप और मुख्य है। तो ये काम क्रोध से लोभ मोह से ये पाप आते हैं। इसलिए कहते हैं पाप काम क्रोध लोभ ये त्रिविधि नरकेश्वर द्वार तो बताते हैं गीता में। तो ये जो पाप होते हैं वो पाप तो संकल्प में आते हैं, परंतु ये कोई आते हैं फिर कर्म में आते हैं, परंतु उसको तो कोई ये शरीर को धोने से पाप नहीं छोड़ते हैं। वो तो दिनों दिन और दुनिया नरक बन जाते हैं। तो ये जो पाप को जो ये बताया कि जो पाप जो करते हैं ये पाप और ये पुण्य, ये पाप पुण्य दो की बात है। पतित और पवित्र ये दोनों की बात है। ये पतित तो कहते हैं भिखारी को, वो पवित्र कहते हैं देवताओं को।
जो संस्थिति में जाते हैं, पवित्र बनते हैं, मन बुद्धि को पवित्र करते हैं, उसको ही पवित्र देवता कहा जाता है। इसलिए ये तो कहते हैं कि जब ये आत्मा ही जो श्रोत चक्षु स्वसंच रसन घ्राण एवं अधिष्ठा मनस विषयान एवं ये जो विषय भोग ये 5 कर्म ज्ञानेन्द्रिय द्वारा आत्मा विषय भोग को भोगते हैं। ये तो गीता में आया है। तो ये आत्मा ही पाप करते हैं, तो आत्मा को वो गंगा में धोने से पाप नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए ये पवित्र बनना जरूरी है। ये भी 14 अध्याय में बोला है, जो तथा सत्व प्रकाशम निर्मल अनासम तथा ज्ञान प्रकाश निर्मल मैंने कौन गोटे रही मन पड़नी, फिर भी बोला जदा सत्व प्रवृत्ति प्रलय जानते देहभूत तदा उत्तम विधान लोकना अमलान प्रतिपत्ति। जो सत्वगुण बढ़ जाता है, लोग जो आत्मा ये स्वर्ग के लिए योग्य बन जाता है। इसलिए बोला कि जब सत्वगुण बढ़ जाता है, जदा सत्व प्रभुजते ऊर्ध्व गति सत्ता मध्य तिष्ठति राजसा जघन्य गुणवृत्तिया अधो गति तमसा। तो जो सत्वगुणी लोग ये ऊर्ध्व को अर्थात ऊर्ध्वगामी अर्थात आत्मा स्थिति की बन जाते हैं, वो स्वर्ग के लिए योग्य बन जाता है। और जो मध्य अर्थात जो राजगुण रजगुणी लोग ये द्वापर युगी में आते हैं। और जो जघन्य माने गुणवृत्तियाँ कि जो मूढ़मती लोग जो जैसे भी गीता में आया है, मूढ़ जन्मानी ये सब तमगुणी वो तम द्वापर कलि युग में वो जन्म लेते हैं। तो ये जो सत्वगुणी लोग ये जब आत्मा सत्वगुण बन जाता है, तब सत्वगुण बढ़ जाता है तो स्वर्ग के लिए योग्य बनता है, नहीं तो नरक अनेक मत में चलकर नरकगामी बन जाते हैं। तो जो आत्मा को जो ऊर्ध्वगामी बनाना, ये भी जो स्वर्ग के लिए योग्य बनता है। इसलिए भी 9 अध्याय में कहते हैं जो त्रैविध माँ सोमपा पुतपा जगनिष्ठा स्वर्गंती प्रार्थना जे जो तो ये स्वर्ग के लिए स्वर्ग के लिए योग्य बन जाते हैं। नहीं तो बाबा ने बताया कि जो गीता में आया है, तेतम भुक्ता स्वर्गलोक विशाल क्षीण पुण्य मृत्युलोक विश्वंती। जब ये जो पुण्य बल क्षीण हो जाता है, तब मनुष्य नीचे गिरते और नरकगामी हो जाता है, पतित बन जाता है। ये पतित और पावन का ये है, जो ऐसे ही तो ये पतित और पावन का ये सब बात है। और जब ये पावन बनने के लिए एक ही तो उपाय है, ये भगवान की याद। लोगों स्नान करते हैं जाकर गंगा में, फिर भी पतितों को बुलाते हैं। तो ये पतित ये एक ही उपाय है, जब पतित जो बनते हैं वो भगवान की याद से ही उनको पवित्र बनना है। और तो रावण मत में तो सारी दुनिया ही अभी पतित है। तो यही बात है। अभी तक बहन जी, मैं तो अभी तक वो पढ़ नहीं सकते ना, तो जो आया है बताया है। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, ठीक हैं? हाँ, हो। हाँ जी। बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा ने कहा है जैसे जड़ शरीर जड़ प्रकृति और आत्मा, यह जड़ शरीर जब आत्मा का परिवर्तन हो जाता है तो मन बुद्धि संस्कार परिवर्तन
होता है तो उस शरीर जड़ प्रकृति का परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए मन बुद्धि का परिवर्तन, मन जो है अव्यक्त है, तो इसलिए स्थूल पानी से नहाकर शरीर तो धोते हैं, परंतु शरीर तो साफ होता है, पर मन बुद्धि और संस्कार में परिवर्तन नहीं आता। तो गंगा के नहाने से फायदा ही नहीं, गंगा के नहाने से कुछ परिवर्तन आता नहीं, इसलिए हमको बाबा का ज्ञानी उठाना पड़ता है। और पतित की निशानी है विकारी, और होते हैं तो दुखी परेशानी होंगे, और दुखों का बंधन होता है, वह रोगी कहलाते हैं। और पावन की निशानियां हैं आत्मा सात्विक सतोप्रधान देवता, विष्णुपुर के मालिक, विकर्म विनाश होने पर देवता बनते हैं, और पाप भस्म होंगे तब पवित्र दुनिया में जाएंगे, और पाप धुलने पर परम गति की प्राप्ति होती है। और आत्मा सुखधाम में, स्वर्गलोक में, सुरेंद्रलोक में भी भोगती है पावन बनने पर, और गोल्डन एज में भी जाती है, तो सोने की तरह पवित्र बन जाती है। जब शुद्ध बन जाती है तभी पाप कटते हैं और पाप उतर जाते हैं। और स्वर्ग में देवता बन दिखाई देगी कभी, तब सत्वगुण होंगे, सुख में बांधे जाएंगी। आत्मा जब हल्की फुल्की होगी और उसकी स्टेज होगी, उड़ती कला में रहेगी, और अगले जन्म में भी वह हिसाब से पावन बनती है। तब आत्मा कब स्वर्ग में दिखाई देगी, तो उसका रिजल्ट है काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध से पाप बनता है ना, तो विकारों के आवेग को भस्म कर देंगे, तभी वह योगी कहलाएंगे। और अन्य विकार भस्म हुए तो वह आत्मा इसी जन्म में सुखी दिखाई देगी, और काम क्रोध रहित से उनके लिए परम ब्रह्म निर्वाण पद प्राप्त करते हैं। और वर्तमान जन्म में और भविष्य अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। ये दोनों प्राप्तियां बताइए। और विकार जो पतित होते हैं वह दुखी परेशान भी होते हैं, और दुख कभी आता है तो कहाँ से आता है, तो हमें काम क्रोध मोह से, ये महाशत्रु है, और उसी से दुख आता है। और जब देहभान प्रकृति का भान, अपने शरीर का भान होता है, तो इस कारण से अपने प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर विकारों से प्रभावित हो जाते हैं। तो जिन्होंने इस बात को जीत लिया, जो आत्मिक स्थिति में टिक गए और निर्विकारी अर्थात आत्मा की स्थिति में टिकना, और देहभान से विकार आते हैं, तो आत्मिक स्थिति में टिककर पावन बन जाते हैं। तो इस तरह से पावन बन चुके और जो आत्मा में तृप्त हो चुके, संतुष्ट हो चुके, वो उनके लिए कोई शेष बात नहीं रहती। और जैसे कि देवताओं को मनुष्य की तरह पेट भरने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर्ग में देवताओं की दुनिया में देवता बनने का ही महसूस करते हैं, तो यह पावन बनने की निशानियां हैं। और सत्व प्रधान आत्माएं वायुमंडल को सत्व प्रधान बनाने में लग जाएगी, क्योंकि यहाँ प्रकृति का भान, इस देह का विकार का भान, या विकारी वस्तुओं का अज्ञानता का, और जो आत्मा पावन बन जाती है तो ज्ञान के स्वरूप में टिक जाती है, तो अपना प्रकृति का वायुमंडल उनके द्वारा सुधरेगा, और सत्व प्रधान आत्मा सुखदायी होगी, पावन अर्थात पवित्र होगी। उनकी दृष्टि वाचा कर्मेंद्रिया सब कुछ अव्यभिचारी सुखदायी होगी। ऐसी निर्मल आत्माएं उन्हें सुख का स्थिति में बांधती है, जो ज्ञान के आसक्ति के द्वारा सत्वगुण को जो सुख दिलाता है। जो भी पावन बने उन्हें सुखी सुख दिखना चाहिए। और विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। तो जो विपरीत कार्य करते हैं तो विपरीत पतित अर्थात विषयस विषैले, और पावन अर्थात वाइलेस निर्विकारी पापात्माएं जो पतित है वह विकारी भावनाओं में पूरी तरह जकड़ गए होंगे। और पापात्माएं काम क्रोध इच्छाएं लालसा अभिमानी अशांति, यह सारी पतित आत्माएं दिखने में आएगी। देहभान के कारण उसमें सारे अवगुण ही होंगे।
और ऐसा लॉ नहीं है जो पावन आत्मा पवित्र आत्मा उनको दुख हो जाएगा, यह लॉ नहीं कहता है। और रजोगुण से तमोगुण आता है और उसमें दुख ही दुख दिखता है। रजोगुण से उत्पन्न है हुए जो विकार है उसे गीता में भी आसुरी गुण कहा है। और आसुरी गुण के जो गुण है उसमें 16 में चौथा कहा है पाखंडी, घमेंडी, अभिमानी, क्रोधी, कठोरता, बेसमझी, ये राक्षसी गुण कहलाते हैं। और 18 में भी कहा है 16 के अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, यह सारे ही अवगुण राक्षसी गुण में बताए हुए है। ओम शांति दीदी। ठीक है आते जी। ओम रोल शांति नंबर बहन जी। बताइए जिनका अनम्यूट हो रहा है। 5494 आगे नहीं बताना बहन। 1 मिनट रुकिए, आगे रोल नंबर बताइए। 13,170। हाँ जी। 20,576। और किनका अनम्यूट है? बताइए बताइए। हाँ जी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, 1 मिनट, सभी रुकिए, सभी। हाँ जी माता जी, सुन लिया। बताइए नहीं, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट माता जी, हमारा भी आवाज सुनिए थोड़ा। और किनका अनम्यूट है? हाँ हेलो दीदी। 9572 9572। लातूर ठीक है। मधून। अभी प्रश्न पहला ये है, कल के टॉपिक में हमने तुलनात्मक रीति से पतित और पावन इन बातों को समझा है। जैसे शब्द है 2 पतित पावन, इसी तरह से देवताएं स्वर्ग से नीचे उतर के नरक में आते हैं, तो ऐसे तुलनात्मक जो शब्द है केवल उन्हें बताइए। नासिक के माता जी बताइए, सिर्फ शब्द केवल बताइए, शब्द। स्वर्ग में देवता है, शिवालय माना स्वर्ग में रहते हैं और पावन बनते हैं और पतित बन जाते हैं तो नरक में गिर जाते हैं, माना नरकवासी वेश्यालय में चले जाते हैं। आगे और बताइए हरिपुर। हरिपुर के माता जी बताइए जल्दी। तो स्वर्ग नर्क, स्वर्ग माने सुस्थिति में रहना माने स्वर्गों में, और देहभान में परिस्थिति माने देहभान में रहना माने नर्क। और स्वर्गों में सुख होता है, नरक में दुख होता है। और स्वर्गों में देवता होते हैं और नरक में राक्षस होते हैं। राक्षस देहभान होते हैं, दुखी सांस होते हैं। जो देवता निर्विकारी होते हैं और राक्षस माने देहभान नरक में विकारी होते हैं। सारे विकारी गुण होते हैं। काम, क्रोध, पाखंड, घमंड माने ये हिंसा, ये सारा अवगुण होता है। और स्वर्ग में देवता है, सुख में रहते हैं और उनको कुछ कार्य करने के लिए नहीं पड़ता है। इधर नरक में द्वापर युग से सब कर्म बंधन में आ जाते हैं। स्वर्ग में देखते हैं कर्म बंधन में नहीं पड़ते, मैंने जीवन बंधन बन जाता है, लेकिन ये कर्म बंधन बन जाता है। हेलो दीदी। देवताएं नरक में गिरने का कारण क्या बताया है? हाँ तो 1 मिनट माता जी, 1 मिनट। अगला प्रश्न अगले व्यक्ति को बताने दीजिए ताकि सभी को बोलने का मौका मिले। लातूर के माता जी बताइए। देवता नीचे गिरते हैं और पहले वाला है कि नरक की बनाता है, वह विकार से नरक बनता है पहले का। और दूसरा है देवताएं नरक में गिर जाते हैं, इसके लिए श्लोक कौन सा है? देवताएं वाम मार्ग में गए, नरक में आ जाते हैं, इसके लिए श्लोक कौन सा है?
तेरा 170 बताइए माता जी। देवताएं स्वर्ग से नीचे गिरते हैं, इसके लिए श्लोक कौन सा है? 9वें अध्याय का 20वां। हेलो, बताइए, श्लोक बताइए। श्लोक तो याद नहीं है। किनको याद है श्लोक? देवताएं नरक में गिरे, इसका कारण मुझे याद है। बताइए। बताऊं दीदी? हाँ जी। सविद्या सविद्या समपरमा भूत पापा यज्ञनिष्ठा स्वर्गगतिम पार्थयन्ते सुरेंद्र लोकम थोड़ा भूल गए। सुरेंद्र लोकम अस्नाति दिव्यम देवी देव भगवान। ये तो हाँ, चलिए, स्वर्ग में जाने का कारण है। और नरक में उतरने हेलो का दीदी, कारण? हेलो दीदी, बताओ मैं कहाँ हाँ हाँ, शांति भक्त स्वर्गलोकम पुण्य किले आते विश्रांति देवताएं नरक में आते हैं, इसके लिए श्लोक। नौ का 21 है। हेलो, नंबर नहीं बताइए, श्लोक बताइए। नंबर नहीं, श्लोक बताइए। श्लोक 9 का 21 स्वर्गलोकम विशाल क्षीण पुण्य मत्त लोके विसंति एवं तोयि धर्म अनुपत्रा गता गतम काम काम लभन्ते। ओ विशाल स्वर्गलोक का भोग कर पुण्य क्षीण होने पर भी मृत्युलोक में अपने दुष्कर्म से ही प्रवेश पाते हैं। ऐसे ब्राह्मण की देवता और क्षत्रिय की विधाओं का अनुकरण करता पुरुषोत्तम संगम युग में भूत भविष्य संबंधी काम्य कामना का लाभ सत्य सनातन धर्म में ही पाते हैं। कपड़ा बोला। हेलो दीदी, 14 गंगा नदी में स्नान करने के प्रश्न सुनिए। गंगा नदी में स्नान करने के बावजूद भी सभी पतिती है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए पतित पने की निशानियां क्या क्या बता सकते हैं? गंगा नदी में स्नान करने शरीर का मैल धुलता है, आत्मा के पाप नहीं धुलते। और ऐसे तो जानी चाहिए। हर कभी पति पश्चात विकारी तमो प्रधान बन जाते हैं ना दीदी। दूसरों को खुद भी दुखी परेशान हो जाते हैं, दूसरों को भी दुख से परेशान करते हैं। काम क्रोध रोग में उनसे जुड़े हुए रहते हैं और दुखों का बंधन बन जाता है विकार। काम क्रोध मनुष्य को बंधन में डाल देते हैं। बंधन में 16 का 5 बताया है ना उसमें। राक्षस की संपदा नार के दुखों में बांधने के लिए मानी गई है। हेलो, पति तो पावन पने की निशानियां डेली मुरलियों में सुनते हैं हम, तो उसमें रुकने की बात नहीं। जो आ रहा है वो बताते जाइए, जिनका भी फोन अनम्यूट है। राम की दुनिया में ये अपनी स्थिति में रहते हैं और जैसे स्वर्ग में रहते हैं। आज की दुनिया में मैं कोई बताती हूँ भी दीदी। गंगा स्नान के बाद पावन नहीं बने हैं, इसका प्रमाण क्या बता सकते हैं? दुनिया में जो गंगा स्नान करने के बाद भी सब पतित है, क्योंकि जो गीता में भी लिखा, माने पतित अगर बन जाते हैं तो उनका दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन सब कुछ पवित्र देखने में आता है। उनके संबंध संपर्क में जो भी आते हैं उनको सुख अनुभव होता है, क्योंकि वो खुद भी सुखी होते हैं। और आज बाबा बोलते हैं ना, आत्मिक स्थिति में रहने से ही सत्य प्रधान बनता है, ना कि मैंने जो टूलू गंगा जल से स्नान करने के। अगर गंगा जल में स्नान करते हम पवित्र बन जाते, तो उनके संपर्क में जो भी आएंगे उनको सुख अनुभव होगा। जैसे बोला है ना 12 के जो श्लोक में, यस्मान् युज्यते लोको माने कोई भी
उनके संपर्क में जो भी आएंगे वो परेशान नहीं होंगे, और कितने भी लोगों के अशांति दुखी वाइब्रेशन में वो अगर आएगा पवित्र होने वाला व्यक्ति, वो कभी परेशान नहीं होगा। इसका निशानी देखने में आएगा, उनकी दृष्टि पवित्र होगा, उनकी वृत्ति पवित्र होगा, उनके बोल भी पवित्र ही पवित्र होगा, और वो सुखी सदा रहेंगे, मैंने किसी को परेशान नहीं करेंगे। और जैसे उनको ना काम क्रोध ये वो त्यागते होंगे, क्योंकि 5वें श्लोक में बोला ना, स्वप्न सोड़ू काम क्रोध, मैंने जो काम क्रोध का जो आवेग है ना, उनको टच नहीं कर पाएगा, वो सदा योगी जीवन यापन करते रहेंगे। लेकिन जो पतित होंगे उनका दृष्टि वृत्ति सब मैंने व्यभिचारी होता रहेगा, उनका मन की शक्ति भी क्षीण होगा, तन की शक्ति भी क्षीण होगा, वो खुद दुखी रहेंगे और दूसरों को भी दुखी परेशान कर अशांति करते रहेंगे, और वो जीवन में पड़ते रहेंगे, उनकी सुख का अनुभव नहीं होगा। हेलो, हाँ जी। मतलब जो आत्मा स्थिति में स्थित होगी तो वो दुनिया में सुखी अनुभव करेगी। ऐसे नहीं कि स्वर्ग ये नहीं इसी दुनिया में, तो इसी दुनिया में रहते वो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज में रहेगी। और जो आत्माएं भी तृप्त होगी उसके वो भी तृप्त होगी और दूसरों को भी तृप्त करेगी। और उसके संपर्क में जो भी आत्माएं आएगी वो भी सुख का ही अनुभव करेगी, और वो स्वतः ही सुख का अनुभव करेगी और सत्व प्रधान बनेगी। उसका वायुमंडल भी सत्व प्रधान बनेगा, वातावरण भी सत्व प्रधान बनेगा, वो सुखदायी अनुभव करेगी। उसकी दृष्टि वृत्ति सभी पवित्र रहेगी। हेलो बहन जी। 5494 बताइए माता जी। हाँ जी, माना अगर आवाज थोड़ा सा गंगा तेज, जो स्नान कि से सभी को ठीक से सुनाई दे। ठीक है, अगर गंगा स्नान से भी वो पावन बने तो उनका निशानी तो दिखना चाहिए ना, मतलब पतित ही दिखती है, पावन भी दिखती है। पावन बनेंगे तो विष्णुपुरी का मालिक बनते हैं। पावन बनना विकार विनाश होना, अर्थात देवता बन जाना, मतलब पवित्र बनेंगे तो पवित्र धाम में जाएंगे। इसको भी श्लोक में भी बताते हैं ना, माना 6 अध्याय में 45 श्लोक में भी बताया, किंतु प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यास योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर परम गति को पाता है। परम पाप भस्म होने से आत्मा सुखधाम जाएगी, वह दुख अशांति का नाम निशान नहीं होगा, उसका स्वरूप बनेगी। पावन बनने से लंबे समय का सुख की प्राप्ति मिलती है, गोल्डन एज में जाने वाले। पावन बनना अर्थात आत्मा अपना मूल स्वरूप को सात्विक स्टेज में टिक जाना, अर्थात आत्मिक स्टेज सात्विक स्टेज में रहने के कारण आत्मा हल्का फुल्कापन अनुभव करते हैं, शांति अवस्था मुक्ति का अवस्था अनुभव करेगी, पूरी तरह से निर्विकारी बनेगी। ऐसे ऐसे दिखने में आता है। भुवनेश्वर के माता जी बताइए। बहन जी, पतित का निशानी है पाखंड घमंड और क्रोध कठोरता आदि ऐसे देशों भी राक्षस का जन्म वाले ही उसका लक्षण है। और पतित माने नर्क में जाना, पतित युग देते है, पतित काम क्रोध से पतित आते है। पतित अर्थात कामना क्रोध लालसा देवभान से काम क्रोध अहंकार आते हैं, रजोगुण भी आते हैं। द्वापर से बहुत दूर देते हैं। कलियुग अंत में रावण जो होते ना बहुत दूर देते हैं। ये सर्प में काम में क्रोध से काम क्रोध नर्क को बनाते हैं। पतित अर्थात असुर राक्षस ये सब है। अब इस्लाम में बहुत कामी होता है, काला मुंह होते हैं, क्रिश्चियन लाल मुंह वाले होते हैं।
मैं बताऊँ दीदी? बताइए। हाँ, जब पतित बन जाते हैं ना, तो पतित अर्थात विकारी विजय होते हैं, उनके कारण ही काम क्रोधी विकार आते हैं, तो वो विकारी बन जाते हैं। तो जब अवगुणी सब दिखने में आते हैं, तब तमो प्रधान अर्थात दुखी परेशान, दूसरों को भी परेशान करते हैं। पवित्र आत्मा को तो दुख हो ये नहीं करता है। रजो में तमोगुण आ जाता है तो दुख बढ़ता है ना। जो पतित है वही आत्मा ये राक्षस है, जो काम क्रोध से जुड़े हुए हैं। इसके लिए 16 के 4 में बताया गया है ना, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ये राक्षस से संपत्ति के जन्म लेने वाले हैं। और 16 में के 8 में भी बताया गया है, बल, अहंकार का घमंड, काम, क्रोध, ये अवगुण भरे हुए हैं। तो ये आसुरी भावनाएं गुण मनुष्य को बंधन में डाल देती है। तो ये सारी दुखों का बाकी बन जाते हैं। अपनी खुशी में रहने से चलन सुधर जाता है। तो 5 तत्व और माया के 5 विकार भी हम पर कब्जा कर लेते हैं। तो राक्षसी संपदा को नार के दुखों में बांधने के लिए माने जाते हैं। 16 के 5 में होता है। ये मायावी बंधन है जो सारी मनुष्य शक्ति को ग्रस लेती है। कलयुग के अंत में भी इन 5 विकार बंधन में डाल देते हैं। तो बाप को पुकारते हैं कि आकर के हमें छुड़ाओ। जो विकारों को भोगते हैं तो वो भोगी है, और जो निर्बंधन में रहते हैं वो योगी है। तो काम क्रोध लोग के द्वार है, तो स्वर्ग में जाने नहीं देते। जब रजोगुण बन जाता है तो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तो 16 के 6 में बताया कि ये तीनों जो है काम क्रोध जो भी आत्मा के नाटक राक्षस विकारी नर की दुनिया। तो इस्लामी भी जो है वो जो है मुंह वाले लंगूर है ना, तो वो आतंकवादी बनते हैं, तो दुख दाई बनते हैं। काम विकारी नर की जड़ है। तो ये नर विकारी तो नर बनाता है, और जो स्वयं स्थिति में रहने वाला होता है वो आत्मिक स्थिति में रहकर भी शरीर छोड़ता है तो अंत मते स्वगत हो जाती है। मन आत्मा की यात्रा रहेगी तो आत्मा की दुनिया में ही जन्म लेंगे। तो स्वर्ग में जो देवता पावन थे वही पतित बन जाते हैं, तो नरक में गिर जाते हैं, नरकवासी वैश्यालय में चले जाते हैं। सतयुग में पावन तो तत्व प्रधान शिवालय, स्वर्गवासी, कृष्णकारी देवताएं ये जब जन्म मरण के चक्र में आते हैं नीचे गिर जाते हैं, तो तुम प्रधान भी बन जाते हैं। द्वापर से विकारों की संबंध आ जाता है ना, तो जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देवताओं को मिलेगा। कर लेते हैं ना दीदी, उल्टा मार्ग में चले जाते हैं, मना वाम मार्ग में चले जाते हैं तो पतित बन जाते हैं, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और जब चढ़ती कल होते हैं तो हेविन में रहते हैं, और वो चढ़ती कल जेल में बन जाता है। जो तत्व प्रधान है, तत्व प्रधान गुण वाले उचित खेल में जाते हैं। तो जब बताया गया है ना, तो रजोगुण मध्य में रहता है, तमोगुण नीचे चले। तो चढ़ती कला भी पावन देवता है स्वर्ग में, और उतरती कला है नीचे मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो आ जाते हैं तो नरक में जो होते हैं वो दुखी होते हैं, तो दुखी होते हैं तो रव नरक होते बचते हैं। तो सतयुग में तो सब कुछ चाहिए ना, शांति, आत्मिक सुख। मनुष्य जो करता है उसे वही बनाता है, मनुष्य जो करता है ना वो नरक बनाता है। और स्वर्ग स्थिति में गया तो जब तक मति मार्ग से संस्कार है तो रावण संप्रदाय दैत्य बन जाते हैं। तो पाप आकर के पुजारियों को पूज्य बनाते हैं ना। सृष्टि चक्र में भी एक खेल चलता है, कभी दैत्य कभी देवताएं बनते हैं। वाम मार्ग जाते हैं तो नरक में जाते हैं, रोगी बन जाते हैं, उल्टे मार्ग में चले जाते हैं। ठीक है दीदी? ठीक है माता जी। हेलो, जिनका भी फोन अनम्यूट है, पतित और पावन। पतित की निशानी का एक श्लोक और पावन की निशानी का एक श्लोक बताइए। बहुत बार हो गया है, तुरंत बताना आना चाहिए तो प्रश्न का उत्तर। पतित की निशानी का एक श्लोक। शक्नोति सोढुं प्राक्शरीर्विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भववेगं ससुखी सयोगी ससुखी नरः। यानी देखता पावन के लिए
और पतित के लिए तो दीदी मुझे आता है तेम तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशदम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयधर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम काम लभन्ते। दीदी कामेषु क्रोधेषु रजोगुणोद्भव ये भी आता है ना। हेलो हाँ दीदी जो ये है माता जी चार है ना पूरा दम क्रोध श्लोक अर्प बताइए। अभिमान आता तो है ना इस तरह नहीं, ये टॉपिक तो हम कई बार पढ़ चुके हैं ना। श्लोक बताते जाइए ताकि आगे का हाँ फोन अनम्यूट 15 कर सके। माता जी आपका हो गया हरिपुर के माता जी। हाँ लातूर के माता जी आप बताइए श्लोक। हाँ कामेषु क्रोधेषु रजोगुणोद्भव समुद्भव आता ही आता है दीदी। लेकिन तैयार ठीक कर है कि ये दीजिएगा माता बैठता जी, है। टॉपिक तो अभी खत्म होने जा रहा है, अभी तक तो श्लोक हाँ याद हो जाना चाहिए। आगे बताइए किनका सो अनम्यूट है फोन। 13 त्रिपुर के माता जी बताइए। 13514 त्रिपुर बताइए माता जी, पतित और पावन के लिए श्लोक। श्लोक नहीं आता है। अच्छा, और किनका 523 अनम्यूट है। बहन जी, 523। टॉपिक वाइज श्लोक नंबर नोट करके नहीं रखे हैं, इसीलिए उत्तर तुरंत देना नहीं आ रहा है। ये टॉपिक तो इतनी बार रिवाइज हो चुका है गंगा पतित पावनी का, जब हर क्लास में भी रिवाइज होता है, श्लोक नंबर रिवाइज होते हैं। अगर दुनिया में कोई पतित है तो उनकी निशानियां गीता में क्या बताई है, और जो पावन बन जाते हैं उनकी निशानियां क्या बताई है। इसके लिए तो कई सारे श्लोक हमने पढ़े हैं। श्लोक नहीं आता है। व्याख्या बताइए बताइए ना सके। ओम शांति बहन जी। बताइए। हाँ जी। हाँ जी, पतित बनने के लिए चक्रम रजस्तमा इता गुणा प्रकृति संभव निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहे नव्ययम। मना रजो और तमोगुण प्रकृति के से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से अविनाशी आत्मा को में देह में बलि बाती बांधते हैं। मना पवित्र बनने के लिए मना त्रैविद्य माँ सोममां पूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्गतिम पार्दयन्ते ते पुण्यमा साध्य सुरेंद्रलोकम अस्नन्ति दिव्याम दिवी देवभोगन। मना 9 में 20 में बहन जी मना तीनों प्रकृति दिव्य लोकों में पवित्र सुरेंद्र लोक के पाकर देवताओं के दिव्य भोगों के भोगते हैं। मन पाप मुक्ति से यज्ञ सेवा को यज्ञ प्रसन्न करते हैं, स्वर्ग में श्रेष्ठ गति। त्रिपुर के माता जी बताइए। पतित आत्मा दूसरों को दुख देते हैं, कुछ भी आसानी है। बाप को पहचान सभी रीति पहचान नहीं थी, असुर गुणा वाली है। पावन आत्मा बाप को याद करती है तो खुद भी सुख शांति लेते हैं बाप से, इसलिए पवित्र होती है, ज्ञान भी होती है, दूसरों को भी सुख शांति देती है। अपना दृष्टि वृद्धि करना से दूसरों को सुख देती है, कोई दुख नहीं देता। ठीक है बहन। ठीक है माता जी। पावन पने की जो निशानियां है उसके लिए श्लोक नंबर नोट करके रखिए और अगले क्लास तक याद भी करके रखिए। एक तो अध्याय 6 का श्लोक नंबर 45, 6वें अध्याय का 45वां श्लोक, जिसमें बताया है पाप धुल जाने पर संपूर्ण सिद्ध हुआ बाद में परम गति को पाता है। पूरा अर्थ नहीं बताया, मेन बात बताई है कि जिनके पाप धुल जाते हैं अर्थात जो पावन बनते हैं तो परम गति को पाते हैं। अध्याय 9 का 20 इसमें भी बताया है पाप मुक्त होने पर सुरेंद्र लोक को पाकर देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। 9वें अध्याय का 20वां। इसके अलावा जो 14वें अध्याय का 18 है, अध्याय 14 का 18
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण रिक्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। इस श्लोक में तीनों बातें बताई है, जिससे सत्वगुण वाले ऊपर जाते हैं तो जो पावन बन जाते हैं वो ऊपर अर्थात स्वर्ग में पहुंचते, ये बात सिद्ध होती है, ऊंची स्टेज में जाते हैं इस तरह से। और ये तो भविष्य की बातें बताई, परम गति पाना, स्वर्ग में जाना, वैकुंठ पाना। बाकी जैसे ही पावन बनते हैं तो इस जन्म में उनकी निशानी क्या होगी, तो इसके लिए 5वें अध्याय का 23 और 26, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 23 और 26, कम से कम ये 2 श्लोक तो याद होने ही चाहिए। और इसके अलावा तीसरे अध्याय का 17 और 18, जो पतित माना देहभान में रहते, विकार देहभान के कारण आते हैं, तो पावन बने माना जिनकी आत्मा पूरी शुद्ध हो गई है, तो आत्मिक स्थिति वालों को कोई कर्म नहीं करने पड़ेंगे। इसके लिए तीसरे अध्याय का 17 और 18 हमने लिया था। बाकी ऐसे काफी श्लोक है, लेकिन सारे तो याद हो नहीं पाते हैं, तो इसीलिए कम से कम ये जो श्लोक बताए हैं इसे जरूर याद करके रखिए। अभी इसके अलावा पतित पने की जो निशानियां है, वो एक तो पाप की परिभाषा वाला जो श्लोक है वो याद होना चाहिए, जिसमें अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37 हमने समझा था पाप की निशानियों के लिए। और इसके अलावा ये जो विकारी गुण है इन्हें असुर बताया हुआ है, तो ये 16वें अध्याय के जो चौथा है, 18वां है, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 4 और 18, इन श्लोकों को भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा 16वें अध्याय का 21, अध्याय 16 का 21, ये श्लोक भी आप बता सकते हैं, जिसमें पतित पने की निशानियां बताई हुई है। इसके अलावा और भी ऐसे कई सारे श्लोक हैं जो पतित पने के टॉपिक में हमने समझे थे। बाकी कम से कम एक टॉपिक के लिए 2-2, 3-3 श्लोक याद होने से आप सभी को भी सुविधा होगी कि हम प्रमाणों के साथ इन बातों को बता सकते हैं कि आज की दुनिया में कोई भी पावन नहीं है, पतित के पतित ही बने हुए हैं, तो उसे कैसे समझा जाएगा। अभी हाथ सभी के नीचे कर रहे हैं और अगले क्लास तक इन श्लोकों को जरूर याद करके रखिए। अभी जो आगे आधा घंटा है उसमें जो पहले हो चुका है बेसिक कोर्स का टॉपिक, तो उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करते हैं। और परमात्मा के दिव्य कर्तव्य, परम पिता के दिव्य कर्तव्य, इस टॉपिक को हमने काफी दिनों पहले समझा था, तो यहाँ इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। सबसे पहली बात तो है भगवान के कर्तव्यों को लेकर के बाहर की दुनिया में बहुत सी गलतफहमियां होती है, तो उन्हें इस बात को लेकर के भगवान के वास्तविक कर्तव्य क्या होते हैं इसे हमें स्पष्ट करना है। आपको जितना याद आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो मुरलियों में हम काफी सारी बातें सुनते हैं, उस आधार से भी आप उत्तर दे सकते हैं कि ऐसी ऐसी जो बातें लोगों के मन में गलत फहमी के रूप में है, तो उसे हम कैसे समझा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है, ज्यादातर लोगों के मन में ये भावना जरूर रहती है कि ये प्रश्न पिछले हफ्ते भी पूछा था, आज जैसे साधु सन्यासी है या बहुत ऐसे सत्संग जो होते हैं, तो वो किसी के भक्तों की प्रार्थना पर कुछ दे देते हैं, भभूति वगैरह, और उससे वो सोचते हैं कि किसी को नौकरी लग जाती है, किसी की कोई समस्या बिजनेस की होती है वो समाधान हो जाती है, और ऐसी जो भी उनकी घरेलू समस्याएं रहती है वो ठीक हो जाती है कई बार। तो इससे लोगों को ये रहता है कि
भगवान का काम ऐसे होता है कि हम जो मांगते हैं वो पूरा कर देते हैं। इस कारण से ऐसे सत्संगों में जो भी कार्य होते हैं तो अंधश्रद्धा से उसे भगवान मान लेते हैं। और जैसे ज्ञान में है, बेसिक हो एडवांस ज्ञान हो, उसके प्रति श्रद्धा तुरंत इसलिए नहीं बैठती है कईयों की, क्योंकि उनकी जो लौकिक आशाएं है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसे समय में इस बात को लेकर के, भगवान के कर्तव्य को लेकर आप क्या समझाएंगे? प्रश्न समझ में आया होगा ही, अगर नहीं आया है तो हाथ उठाइए तो दोबारा रिपीट करेंगे। बताइए, फोन अनम्यूट किया है? हाँ जी। जो दीदी, जो आजकल जो बाबाएं होते हैं, उनको दुनिया के लोग, भक्त लोग उनको भगवान मानते थे, ऐसे ही उनको जैसे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा उनका मनचाहा फल मिल जाता है। जैसे बच्चा बच्चा हो जाना, घर में बच्चा आ गया, या तो नौकरी लग गई, या तो कुछ तबीयत खराब हुआ, उनका भी ठीक हो जाता है। लेकिन ये तो सब नहीं, ये सब थोड़े समय का प्राप्ति हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि लंबे समय तक प्राप्ति हो जाना। और लेकिन ये जो देहधारी बाबाएं बने हुए ना आज के दुनिया में, तो माने लंबे समय तक सुख शांति नहीं दे पाएंगे, अविनाशी सुख शांति दे नहीं पाएंगे। अगर आज दुनिया इतना दुखी अशांति है, वो क्या सबका दुख अशांति दूर कर देते हैं क्या? अरे ये दुनिया इतना पतित है, इतना भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार, हिंसाचार भी बढ़ रहा है, तो क्या बाबाओं का कृपा से सारा खत्म हो जाता है क्या सदा के लिए? वो एक दो के लिए करना वही कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब भगवान, असल में भगवान आते हैं, वो क्या करते हैं ना, ये पत्ते दुनिया को ही पावन बना देते हैं। आजकल मनुष्य जो जानवरों से भी बदतर बन गए हैं, राक्षस जैसे बन गए, उनको भगवान आकर के ऐसे बता माने करता है, वो मनुष्यों को माने देवता जैसा बना देता है। और ये माने नर्क को, ये जो नर्क बने ना, नर्क को स्वर्ग जैसा बना देता है। क्योंकि भगवान ये थोड़ी मोड़ी काम नहीं करता है, छोटा मोटा काम नहीं करता है, अल्प थोड़ा समय के लिए सुख जैसे मिल जाए वो नहीं करता है। भगवान जो करता है माने बहुत लंबे समय तक वो कर देता है, सुख शांति दे देता है, अविनाशी सुख शांति दे देता है। लेकिन आजकल जो बाबा जो भगवान बन के बैठे है ना, ये शरीरधारी गुरु लोग ने, वो तो थोड़े समय के लिए होता है, फिर भी किसी का सबका मनचाहा फल मिल जाता है, ये तो भी कोई जरूरी नहीं है ना। कोई का होता है, कोई का, ये भी तो प्रमाण मिलता है कि कोई का होता है, कोई का मनचाहा फल नहीं भी मिलता है। लेकिन एक भगवान में ऐसे सामर्थ्य है, जो असल में सत्यम सत्य भगवान है, वो जब दुनिया में आता है कुछ अलग करके दिखाता है। माने ऐसी दुनिया वालों का ऐसी मेंटलिटी बना देता है, माने ऐसा कलाकारी करता है कि उनको अविनाशी इसी दुनिया में रहते हुए भी उनको कुछ भी हो जाए, भले दुनिया में कितना भी दुखी अशांति हो, उनको सुख का अनुभव होता है। वो सुख उनके उनके रास्ते पर जो चलते हैं उनको सुख का अनुभव होता रहता है। मैं बताती हूँ दीदी। ओम ठीक, शांति। हाँ जी। आज की संसार में भगवान के बारे में अनेक प्रकार की मान्यताएं फैली हुई है। ये मान्यता जो है अपने आप नहीं फैला है, मतलब मनुष्य ने इसको बनाई है, क्योंकि मनुष्य का सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य खुद सोचता है कि मैं समाज को सुधार दूंगा। तो प्रश्न उठता है, बिगड़ा कब और किसने बिगाड़ा? ये जवाब इतिहास देती है, क्योंकि हमारे पास जो 2500 साल का इतिहास मिली है, उससे ये प्रमाण मिलती है मनुष्य तो सुख भोगने के आदी है। तो ये सुख किसने कब दिया था उसको तो ढूंढना उनको प्रयत्न किया, नहीं मिला। जैसे कि माने लंगूर को अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खटा बता दिया। तो उसी प्रकार की तो आज की दुनिया में तरह तरह की मान्यता फैल गई। तो जब हिस्ट्री बनी, जिसका हिस्ट्री नहीं है, वो कौन समय था जिसका सिर्फ गायन है भारतवर्ष में, स्वर्ग था, दीन था, रामराज्य था। तो हिस्ट्री मनुष्य के पास तो सिर्फ प्रमाण, प्रूफ प्रमाण के आधार पर 2500 साल का है। तो हमारे पास जो रज्जु प्रधान प्लस तमो प्रधान युग का हिस्ट्री है, ये मानवीय सृष्टि त्रिगुणमयी है, सत्व रजो और तमो। अभी मानव घोर अज्ञान अंधकार में है। उससे पहले जो मान्यता
वो कैसे होगा, ये विचार करने की बात है। पहला मान्यता क्या दी है ना, आदि शंकराचार्य जी द्वारा जो फैल गया भगवान सर्वव्यापी, ये सबसे बड़ा नंबर 1 गलती है। और दूसरा है आत्मा सु परमात्मा, ये सब आत्मा है, सागर के बूंद बूंद है, सागर से आई और सागर में समा जाएंगे, ये सबसे बड़ी दूसरा गलती है। तीसरा है भगवान को पतित पावन के जगह गंगा के नाम पर डाल दिया, अर्थात गंगा ही पतित पावन है। चौथा है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता जो शिव शंकर भोलेनाथ के जगह साकार कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का नाम डाल देना। पांचवा है भगवान सिर्फ सुख दाता दुख हरता है, अपितु व्यतिक्रम आज की दुनिया में क्या दिखने में आता है ना, भगवान दुख भी देता है और सुख भी देता है। और छठा क्या है, भगवान साधारण मानवीय रथ में आते हैं, जब धर्म का ग्लानि होता है तो मान्यता क्या बना दी ना, भगवान कोई घोड़े गाड़ी में सवार होकर रथ पर आते हैं और महाभारत के युद्ध में हिंसक हाथ हथियार तलवार में युद्ध कराते हैं। ये जो मान्यता फैल गई संसार में, टीवी सीरियल वगैरह में लोग जो देखते हैं उनके मन में ये धारणा बैठ जाती है भगवान जरूर ऐसे कोई एक माने जिसको कवियों ने तो उसको अलंकारिक की तर्कसंगत चीज दिखा करके बताए थे समझाने के लिए, लेकिन वो अलंकारिक भाषा को न समझ पाने के कारण, तमु प्रधान स्टेज में आ जाने के कारण लोग समझ लेते हैं हकीकत में वास्तव में ऐसा कोई घोड़े गाड़ी में सवार होके भगवान आके, पांडवों कोई वंश के 4-5 भाई थे, 5 भाई और कौरव शताधिक थे, वो आपस में भिड़ गए थे, उसके आधार पर ये युद्ध हो गया, धर्म युद्ध हो, तो माना हिंसा का युद्ध हो गया। भगवान जिसको देता है वो तो छप्पर फाड़ के देता है, जिसको नहीं देता है कांगाल बना देता है, ये भी एक मान्यता है दुनिया में। कितना बड़ा इल्जाम लगा देते हैं कि भगवान ही पक्षपाती करते हैं, जब गीता में बताता है क्या, मैं सबके प्रति समान भाव रखने वाला हूँ। तमाम धार्मिक जितना पुस्तक बने हुए जिस जिस धर्म के अंदर अनेक मानवीय विचारधारा को सम्मिलित कर दिया है, भगवान का नाम डालकर समाज में व्यापक कर दिया गया। ये काम भगवान ने किया, भगवान ये बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आया, ये हाथी को जब गज ने ग्रास रहा था तब ने वो चक्र पे इसके नाश किया। भगवान घोड़े गाड़ी में सवार होकर काला घोड़ा धला घोड़ा की उड़ीसा की मान्यता है छत्तीसगढ़ में, वो 12 हाथ लंबे में खड़गे पकड़ करके वो मृक्षों को संगारण करेंगे। आज तक जहां भी हम जाते हैं मैसेज देने कहते हैं कि आयो छत्तीसगढ़ में भगवान निकलने वाले, आप क्या कहते हो भगवान आ चुके हैं साधारण रथ में, वो मानने को तैयार नहीं होते। तो बहुत सारे जनजाति आदिवासी लोग में जो है वो भगवान के बारे में बहुत अप्रासंगिक कथा कहानी बनाकर भक्ति मार्गीय धर्मगुरु ने भगवान की मर्यादा को तोड़ करके रख दिए। अपने को सिर्फ ब्रह्मास्मि टाइटल लेके गद्दी नसीन होके बैठे हैं कि हम ही भगवान, हमारे पास आओ, हम ही सबको माने उद्धार करेंगे। साधु बना लिए साधु का सेवा करना चाहिए, भगवान को संतुष्ट हो जाएगा। और कौन सा साधु, उनकी बात नहीं है। शास्त्र पठन करो पुण्य होगा, अनेक शास्त्र मनोगढ़ित कथा कहानी के आधार पर इतना कथा कहानी के अंबार लगा दिए, जो पढ़ते हैं ना उनके आंखों में आंसू आ जाता है, अरे भगवान ने ऐसे काम किया, ऐसे काम करने से हमको पुण्य मिलेगा, ऐसे करके इन्होंने ऐसे पद को प्राप्त किया था। तो अनेक प्रकार का होम यज्ञ विधि सुआ करने वाला अनेक प्रकार का जो तौर तरीका बता दिए, तो उसी के आधार पर लोग आजकल भ्रमित होते। भगवान सर्वव्यापी कर दिए, जो चाहे सो कर लो, तो उनका क्षमता असीम है, अपार है, जो चाहेगा वो कर देगा, मरे हुए मच्छी को भी जिंदा कर देगा। इस प्रकार का अनेक प्रकार का कथा कहानी से लोगों का मन भ्रमित हो गया। तो मतलब भगवान का यथार्थ परिचय किसके पास नहीं है, उनका गुण क्षमता कार्यदक्षता क्या है, इसके बारे में अनभिज्ञ है आज की समाज। ये घोर तमो प्रधान का स्टेज में पहुंच चुका है। इसलिए भगवान गीता में क्या बोला, भगवान का नाम है ज्ञानदाता, सिर्फ वो ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान के आधार पर हर मनुष्य आत्मा का सद्गति संभव है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। किसका पक्षपात करना, किसको दे देना, किससे छीन लेना, ये तो आज की तमो प्रधान स्टेज की मानवी की ये चिंताधारा है, सोच विचारधारा है, भगवान का ये नहीं है। तो बहुत सारे बातें हम रख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। हेलो, हाँ जी ठीक है, माता जी बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी, जैसे आज के गुरु लोग हैं ना, तो बीमारियां भी कुछ समय के लिए ठीक कर देते हैं, तो फिर उन्हीं को भगवान कह के बैठ जाते हैं। तो जैसे हम लोग भी संदेश देने जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे यही गुरु हैं। जैसे एक रामपाल निकले थे, तो हम लोग अभी गए थे तो उनके लिए भी बताते थे। तो ऐसे नहीं है, तो हम लोग बताते हैं कि जैसे भगवान है, तो भगवान तो पढ़ाते हैं, तो भगवान तो सदा काल का सुख देते हैं।
जो कोई दुनिया में नहीं दे सकता। ये तो अल्प मात्र का सुख है। जैसे कोई बाबा भी मुरली में बताते थे कि लो बच्चे, हाथ में लड्डू है, तो ऐसे नहीं है। तो भगवान है तो पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो जो सदा काल का सुख शांति का वर्षा देते हैं, वो तो एक बार प्योर है। ये तो मनुष्य हैं, देहधारी हैं। जब वो अपनी ही सदगति नहीं कर पाते तो दूसरों की सदगति कैसे कर पाएंगे। तो जैसे कहते हैं वो लोग कि भगवान, हम लोग बोलते हैं कि जैसे भगवान तो अजन्मा अगर्भा अभोक्ता है। ये गुरु तो इनका तो कोई स्थूल जन्म हुआ है, कोई माता पिता के गर्भ से जन्म हुआ है। तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं हुआ है, इनका कमल पुष्प से जन्म हुआ है। तो हम लोग बोले कि जैसे देहधारी हैं, देहधारी का तो कैसे ऐसे हो ही नहीं सकता है। उनका तो शरीर है। भगवान तो दिव्य प्रवेश पर काया प्रवेश करते हैं। ये तो जन्म होता है। तो ऐसे नहीं है। भगवान तो सदा काल का सुख शांति का वर्षा देते हैं, ऐसे नहीं है। तो ऐसे दीदी मना मैं प्रश्न कर रही हूँ कि जैसे ये लोग थोड़े समय की सुख शांति मना इनको मिल जाती है, तो उसी को भगवान बना के बैठ जाते हैं। तो उनको कैसे मना उनको हमें डील करना है। यही तो प्रश्न पूछा जा रहा है, लास्ट में ठीक देखते हैं। ठीक आगे है दीदी। बताइए जिनका फोन अनम्यूट है। छोटे फोन से फोन अनम्यूट है किसी का, रिप्लाई दीजिए। आगे बताइए माता जी। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ दीदी, ओम शांति। भगवान के बारे में बताना है। हाँ दीदी, आज है ना कलयुग में सब कोई यानी ये एक बिजनेस ही हो गया है कि साधु संत सन्यासी खुद को भगवान समझ करके पैसा लुटाने का ये बिजनेस ही हो गया है। पर भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान कौन है, क्या ये सब सभी भगवान है क्या, ये सोचने का उनका जो तरीका, मतलब सोचने का जो सोच शक्ति ही नहीं है, समझ शक्ति ही नहीं है। लौकिक कोई भी बात अगर नहीं होती है, उससे वो अगर परेशान है, दुखी है, तो वो क्या करते हैं, कोई साधु संत सन्यास के पास जा करके पैसे दे करके अपना काम करने का कोशिश करते हैं। और थोड़ी समय के लिए उनको ठीक भी लगता है, पर ये एक बिजनेस ही हो गया है समाज में। चारों ओर देखे जाए तो समाज में बिजनेस हो गया। और भगवान को सर्वव्यापी मानने का ये जो तरीका है, ये तो द्वापर युग से ही चला आया है। तो आज भगवान के बारे में अगर हम बताएं तो भगवान कौन है, तो क्या ये सभी भगवान है? नहीं। भगवान की परिभाषा ये कि भगवान यहाँ रहता, यहाँ है हमारे पृथ्वी पर या हमारे आजू बाजू में। उन्होंने तो ये बताया है ना भगवत गीता के श्लोक में कि न तथास्ति शरीरो शशांक पावका। तो वो कहाँ से आते हैं? तो यहाँ तो है नहीं, वो कहाँ से आते हैं? वो तो परम धाम से आते हैं। और कब आते हैं? जब जब धर्म की अभी अति ग्लानि हो रही है और स्वधर्म का विनाश हो रहा है, तब वो आते हैं। पर स्वधर्म माना क्या? तो फिर जो स्व स्थिति में माना आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए, स्व की स्थिति में टिकने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब बताने के लिए वो इधर आए हैं और हमको समझा रहे हैं कि बच्चे तुम क्यों भूल गए हो, स्वधर्म को भूल गए हो, देहाभिमान में आकर के तुमको ये सारा परेशानियां अभी उठानी पड़ रही हैं। ये सब बातें वो अभी प्रैक्टिकल में आए हुए भगवान समझा रहे हैं। फिर भगवत गीता के ये श्लोक में ये भी कहा है, मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भे दधामि। माना ये मैं एक ज्ञान का बीज हूँ, मैं ज्ञान डालता हूँ, ज्ञान देकर के बच्चों को स्वधर्म की परिभाषा सिखाता हूँ। तो आज कौन है स्वधर्म की बातें? तो आत्मा क्या है ये तो सब भूल ही गए हैं। खुद को तो शरीर ही समझ बैठे, जो भी कर रहे हैं शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। तो भगवान आकर के यही समझा रहे हैं कि मैं ज्ञान का बीज डालता हूँ और ज्ञान के माध्यम से ज्ञान समझाकर हर एक बच्चों को स्वधर्म बताता हूँ। तो आत्मिक स्थिति में टिकना ये बातें बताता हूँ। तो ये जो साधु संत सन्यासी हैं, इनका प्रोपोगंडा इतना होता है कि लोगों को साधारण भाषा या साधारण वेश में आए हुए भगवान को पहचानना ये गलत लगता है। और जिनका बहुत सारा बढ़ावा चढ़ावा रहता है,
वो बातें सच लगती हैं। और जहाँ पैसा भी लेता है ज्यादा, वहाँ वह जाने का जाते हैं। पर जहाँ कुछ मूल्य भी नहीं लिया जाता, सिर्फ ज्ञान समझाया जाता है, वहां पर उनको विश्वास नहीं होता है। और स्वधर्म में टिकना वो तो साधारण बात नहीं लगती है सबको ही वो बहुत ही कठिन लगता है, क्योंकि देह के बारे में उन्होंने सोचा है, समझा है। आत्मा क्या है? तो आत्मा माना वो अलग ही समझते हैं। जो जहाँ जैसे स्मशान में जाते हैं, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, वो है आत्मा। खुद की मन बुद्धि और संस्कार मिलके ये जो शक्ति है हमारे अंदर है, और इससे हम जीवित है, और ये निकल जाते हैं तब हम हमारे इसमें कुछ सेंसेशन नहीं रहता है। ये सोच समझने की बात ही उनके पास है नहीं, उनका इतना टाइम नहीं है, और फिर वो समझने के मूड में भी नहीं है। तो ये हेलो बंद हो गया दीदी। हेलो हाँ बहन। हाँ, तो ये भी माता कहते जी हैं वैसे है ना, देखिए शॉर्ट शॉर्ट में उत्तर देंगे ना, ये बेसिकली बातें, मूल हमें टू दी पॉइंट उत्तर चाहिए ताकि ज्यादा लोगों से बात आ सके। इसलिए बेसिकली परिचय की बातें तो हम हमेशा बताते ही है ना। मेन यहाँ जो टॉपिक चल रहा है केवल उस प्रसंग में बात बताइए तो ठीक रहेगा ना। क्या पूछा था दीदी प्रश्न? मुझे लगा भगवान के बारे में ही पूछा है, इसलिए मैं बता रही थी। प्रश्न यही पूछा था कि जैसे लोगों के मन में ये गलत फहमी रहती है कि भगवान किसी को अमीर बनाते, किसी को गरीब, छोटी छोटी प्राप्तियां होती है तो लोग सत्संगों में सोचते हैं यही भगवान का कार्य है क्योंकि इससे हमें ये प्राप्ति हुई, स्थूल प्राप्तियां। तो उन्हें क्या उत्तर दे सकते हैं, केवल इसका उत्तर चाहिए था। हेलो अच्छा, तो वो तो मेरे हिसाब से, मेरे मंथन से यही मुझे लगता है दीदी, कि जैसे देखिए भगवान के बारे में सब कोई नहीं जानते हैं। सब कुछ, सब देवताओं को भगवान 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 नाम से पुकारते हैं, और उनका भजन पूजन करके उनकी इच्छाएं पूरी करने का कोशिश करते हैं। पर भगवान ऐसे नहीं है। भगवान तो एक व्यापी होके आता है। तो भगवान ज्ञान का सागर है, ज्ञान ही बताता है। ज्ञान के द्वारा ही हमको ज्ञान के द्वारा ही हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तुम कौन हो, ये सारी बातें समझाते हैं। तो ये बातें उनकी समझ के बाहर है दीदी। कुछ कुछ समझते हैं पर कोई नहीं समझ पाता है दीदी। हेलो हाँ जी माता जी बताइए। हेलो। आज जो साधु सन्यासी हैं जो चमत्कार कराते हैं और विभूति अगर कुछ दे देते हैं तो आज सब मनुष्य तो पतित हैं, सब सत मान लेते हैं, सब सच्चाई मान लेते हैं चमत्कार को देख करके। लेकिन ये ऐसा बात नहीं है, ये झूठी बात है। तो आज की दुनिया में जैसे पत्ता हिल सकता नहीं, सत्ता तेरे के बिना खिले ना कोई फूल, भगवान क्या सबका पत्ता हिलेगा? अभी तो इतना अत्याचार अनाचार पापाचार बढ़ गया है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि भगवान को आना जरूरी है। तो ये हम श्लोक के माध्यम से बता सकते हैं कि परित्राणाय साधुनाम, और दुष्टों को नाश करने के लिए और संतों को रक्षा करने के लिए ही भगवान आते हैं। और ऐसे पत्ता नहीं हिला सकते, हर कोई का पत्ता नहीं हिला सकते हैं। भगवान तो आते हैं ये जो अथर्व। श्लोक है ना इस तरह से लागू किया जाता है कि बहुत से सत्संगों में जो गुरु बैठे हैं जो चमत्कार करते हैं, तो यही बताया जाता है कि ये श्लोक उनके लिए है। क्या बताएंगे आप? भगवान तो स्वतंत्र छोड़ देते हैं, और भगवान जो मार्ग बताते हैं तो ना हमने वो जो जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर बताइए माता जी। जी क्या बोले? प्रश्न ये पूछा कि आपने जो परित्राणाय साधुनाम ये श्लोक बताया ना अभी, हम्म भगवान के आने का प्रमाण है ये। तो इस श्लोक को बहुत से सत्संग वाले जो भी ऐसे साधु सन्यासी है जो अपना सत्संग खोल के चला रहे, चमत्कार से लोगों को कुछ ना कुछ दे देते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारे साधु महाराज के लिए लगा हुआ है। तो आप उन्हें क्या समाधान देंगे इसके लिए? नहीं सभी वो अपने तरीके से श्लोक को लागू करते हैं ना, ऐसे समय में आप क्या बताएंगे? वो तो पवित्र बना ही नहीं सकते, खुद ही पवित्र नहीं है तो वो दूसरों को कैसे बनाएंगे? आपने अभी अभी तो कहा ना कि भगवान तो सबको स्वतंत्र छोड़ते हैं, जो इच्छा है सो कर सकते हैं। हम्म फिर तो
वो लोग तो नहीं समझते हैं ना कि दुनिया में पवित्र या भगवान ऐसे चमत्कार कराने वाला है। हम लोग तो नरक की दुनिया में नरक बनाने वाले हैं, तो नहीं समझ पाते हैं। हमें वैसे प्रमाण उन्हें बताने होंगे ना, वास्तविकता क्या है, इसीलिए ही प्रश्न पूछा है। और थोड़ा बताइए माता बताऊं, जी, आगे बताऊं बहन जी थोड़ा। बताइए। है ना, भगवान तो सदा काल की प्राप्ति कराते हैं। मरे हुए को जिंदा कैसे कर सकते हैं? जन्म मृत्यु का विधि का विधान वो कैसे तोड़ सकते? ये तो प्रकृति का नियम है। और भगवान सभी का भाग्य विधाता लिखते हैं, बोलते हैं नहीं, ये तो ऐसा बात नहीं है। कोई के प्रकार का बंधन नहीं देते हैं, और ये प्रकृति के अनुसार ये अपने ही कर्मों के लिखे जुखे हैं। और भगवान किसी का पक्षपात भी नहीं करते हैं। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही कर्मों का फल हमको मिलता है। और भगवान तो आकर के हमको मार्ग बताते हैं। अगर हम सही मार्ग अनुसरण करेंगे तो सब विघ्न रूपी में हम पार कर जाएंगे। अगर नहीं अनुसरण करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान किसी का भाग्य नहीं बनाते हैं कि नहीं लिखते हैं। हमको अपना स्वयं का भाग्य हम खुद ही बनाते हैं। ये अनादि है। ना, ये सूरज चांद भी अनादि है, भगवान नहीं बनाते हैं। ये सब मिथ्या बात है। ना, लोग मिथ्या बात कर देते हैं कि भगवान कराते हैं कोई कह रहा। ऐसा ऐसे ही है बहन जी। बताइए माता जी, 20,751। जी दीदी, जो पॉइंट्स माताओं ने बताए वही बताने थे। लेकिन मैंने एक बार भगवान को कैसे पहचाना जा सकता है, या फिर साधु संतों के ज्ञान में और भगवान के ज्ञान में क्या अंतर है, ये मुरली के पॉइंट्स निकाले थे और नंबर भी लिखे हुए हैं किसी किसी के, वो पॉइंट्स बोल दूं। ज्ञान के आधार पर पहचाना जा सकता है। जैसे कि कृष्ण ने भी जब अर्जुन को ज्ञान सुनाया, तब उसने कहा कि मैंने अब तक आपको नहीं पहचाना था, आप कौन हैं। तो ज्ञान के आधार पर ही सबसे पहले तो हम बताएंगे भगवान को पहचान सकते हैं। अगर वो लोग कहते हैं कि हमारे गुरु जी का भी ज्ञान बहुत सर्वश्रेष्ठ है, तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि भगवान आकर राम और रावण दोनों के बारे में बताते हैं। ये बाबा का मुरली पॉइंट है। दोनों को पहचानेंगे तभी तो रावण पर जीत हो सकती है। अभी गुरुओं के ज्ञान से रावण पर जीत इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हम राम और रावण के ज्ञान के अंतर को ही नहीं पहचान पाते उनके ज्ञान के द्वारा। 1:4 और 18 में भी बताया है बाबा ने कि कर्म अकर्म और विकर्म की गति केवल एक भगवान ही आकर बताते हैं। अगर साधु संतों के द्वारा हमें समझ में आया होता तो हम इधर उधर भटक नहीं रहे होते कि हम किस परिस्थिति में क्या करें। और मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेता, सिर्फ 84 जन्म ही लेता है। ये ज्ञान शास्त्रों में जो पढ़कर बताया जाता है गुरुओं के द्वारा, वो मिथ्या है। वास्तव में 84 लाख नहीं, 84 जन्म ही लेते हैं, और ये भी भगवान ही आकर बताते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को भगवान ही आके बताते हैं, गुरु लोग इसे नहीं जानते हैं। भगवान शास्त्रों का ज्ञान नहीं सुनाते बल्कि नया ज्ञान सुनाते हैं, शास्त्रों का सार समझाते हैं। भगवान ने आके राजयोग सिखाया है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने का लक्ष्य दिया है। जबकि हमें गुरुओं के शास्त्रों से या उनके प्रवचनों में कोई लक्ष्य नहीं मिलता है। वो सिर्फ आके सुन लो, कथा कर लो, और उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं। 11:8 में भगवान ने बताया कि भगवान को इन आंखों से नहीं देख सकते, ज्ञान से भगवान को पहचाना जा सकता है। ये वाला तो हो गया था। एक VCD 3063 में बताया, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते, बाप आकर बताते हैं। मनुष्य से देवता बनाना ये है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का एम ऑब्जेक्ट। दीदी किसी किसी में ना मुरली नंबर नहीं लिखा हुआ है। और रामायण महाभारत प्रहलाद मतलब जो प्रहलाद के बारे में या राक्षस और मनुष्य के बारे में बाबा भगवान बताते हैं, वो सब यहीं की बातें हैं। और गुरुओं ने इन सबको सब गड़बड़ कर दी है, ऊपर स्वर्गलोक और नीचे नरकलोक बताकर। ये ज्ञान आत्मा के अंदर के जन्मों को बताता है। साधु संतों को
का ज्ञान नहीं बताता है। साधु संत इस बात का ज्ञान नहीं बताते हैं। एक वीसीडी 1177 में बताया है, जो और आत्माएं होती हैं, वे अपने आने का ढिंढोरा पिटवाती हैं। जो उन्हें महान आत्मा बताया बाबा ने, और जब बाप आते हैं वो ढिंढोरा नहीं पिटवाते। ये भी एक पहचान है कि वो जो गुरु लोग हैं वे भगवान नहीं हैं। वीसीडी 3095 में बताया है, गुरुओं से मंदिर मस्जिद के धक्के खाए। बाप ने आकर ही समझाया है कि ये अंधश्रद्धा का भक्ति मार्ग है। धक्के खाए यानी कि हम लोगों को अपनी परिस्थितियों का हल भी नहीं मिलता है। फिर एक लास्ट है, वो अपना परिचय स्वयं ही दे सकते हैं, उनका आदि मध्य अंत नहीं है। साधु संत भी उनका परिचय कैसे देंगे? फिर अभी एक श्लोक बताया, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसमें साधु संतों की की रक्षा करने के लिए भी भगवान को आना पड़ता है। तो उन साधु संतों में हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? और अगर वो ये मान लेते हैं कि उनके जो साधु संत है वे ही भगवान का रूप है, क्योंकि कहीं-कहीं सुना भी है, हमारे सामने बोल देते हैं कि वे ही भगवान का रूप है, वे ही कृष्ण का रूप लेके आए हैं। श्री श्री रविशंकर जी के लिए भी उनके फॉलोवर्स ऐसा मानते हैं कोई-कोई। तो फिर उनको यही बताएँगे कि भगवान के ज्ञान में और साधु संतों के ज्ञान में क्या अंतर है। जी दीदी। ठीक है। चलो धनो दीदी। दिखे माता जी बताइए। हाँ दीदी, ये भी कह सकते हैं नहीं भी, जैसे गीता में बताया है भी, तू कर्म फल की इच्छा ना करे। जो इस जन्म में जो भी मिल रहा है वो पुराने जन्म का किया हुआ फल मिल रहा है। तो जो गीता में 2 के 47 श्लोक में यह बात बताई है। और ये भी कह सकते हैं कि भी भगवान ना किसी के पाप लेंदा ना पुण्य लेंदा, जो भी कुछ भी मिला है वो अपने कर्मा के अनुसार मिला है। पाप पुण्य हमारे आत्मा के साथ जावे हैं, और आत्मा के साथ जैसे एक बच्चा मतलब अमीर घर में जन्म लेवा, सारी चीजा की मतलब सुखदाई हो है। एक बच्चा मतलब गरीब घर में जन्म लेवा है, तो ये कारण की है कि पूर्व जन्म के अपने पाप अपने साथ लेके आवा है। जैसे भी कर्म करो वैसे घर में वैसा ही चोड़ा मिल जे है। तो उसे तरिया बता सकते हैं दीदी। और फिर बाबा ने ये भी बोला था एक मुरली में कि भी कोई सन्यासी हो उसके पास जाकर कहते हैं बाबा बच्चा दो, तो बच्चा पैदा हो जाता है और फिर कहते हैं भी बाबा ने बच्चा दिया, और फिर मर जाता है तो कहते हैं कर्मों की बावी। तो जो भी है अपने कर्मों की मतलब अनुसार ही मिलता है। मतलब अच्छे कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में तो अच्छा मिलता है, और पूर्व जन्मों में अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो उसका रिजल्ट हमें बुरा मिलता है। ठीक है आंटी। हाँ जी दीदी, अगर साधु संतों की विभूतियाँ खाने से अगर बच्चा पैदा होता या नौकरी मिलती या सुख मिलता या कुछ और होता, तो वो थोड़े समय के लिए होता है। ये बात देखने में भी आती है और सब इसको बात जानते भी हैं। किसी की बीमारी भी ठीक हो जाती है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए ठीक होती है। क्यों? अगर इसका प्रूफ भी ये है, अगर साधु संतों की विभूति खाने से बीमारी ठीक होती, तो आज इतने दवाइयाँ, अस्पताल, डॉक्टर इतने हैं, फिर भी लोग अकाले मृत्यु भी हो रही है। ढेर के ढेर लोग मरीज हॉस्पिटलों में भी पड़े हैं। और अगर बच्चा पैदा हो भी जाता है तो गारंटी नहीं कि वो लंबे समय तक जीवित रहे या स्वस्थ हो। कोई बच्चा काना, लंगड़ा, लूला भी पैदा होता है, कोई को दिमाग भी नहीं होता, या कोई फिर थोड़े समय के बाद शरीर भी छोड़ देता है। और नौकरी भी अगर किसी की लग जाती है तो थोड़े समय के लिए लग जाती है, फिर वो छूट भी जाती है। तो ऐसे का क्या फ़ायदा? तो भगवान को ऐसे अल्पकाल का सुख देने के लिए नहीं आता। तो इसके लिए जैसे एक उदाहरण भी देते हैं, अगर कोई कुल्फ़ी बेच रहा है और कोई बच्चा बीमार है तो वो उसको पैसे देगा तो वो कुल्फ़ी दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या मतलब, अगर ये बच्चा ज़्यादा बीमार हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा इसको, तो वो तो दे देगा। अगर उस बच्चे का खुद बाप कुल्फ़ी बेच रहा है तो वो थोड़ी देगा उसको। उसको तो पता है कि पैसे लेकर अगर इसको मैं कुल्फ़ी दूँगा, तो ये और ज़्यादा बीमार हो जाएगा और वो मुझे ही दुःख होगा। इसलिए जो भगवान बाप है ना, वो भी आदि मध्य अंत के ज्ञाता है। अगर हम माँगते भी हैं ना उनको कि हे प्रभु हमको ये दो, वो दो, तो वो उनको तो पता है ना आगे चल कर के क्या होने वाला है, इसलिए वो हमें नहीं देते। तो ये अंतर है और एक बार बाबा से किसी भाई ने पूछा भी था कि बाबा जब हम ज्ञान में नहीं थे तो इतनी समस्याएँ नहीं थी, और अभी ज्ञान में आने के बाद समस्याएँ बहुत हैं। तो बाबा ने वैद्य का उदाहरण दिया था कि जब कोई अच्छा वैद्य मिल जाता है, तो वो क्या करता है, वो ऐसी दवाई देता है कि बीमारी और बढ़ जाती है।
क्यों? क्योंकि वो कोने-कोने से बीमारी को निकालता है और जो झोला छाप होता है वो तो क्या करता है, एक बार थोड़ा-सा दे देता है और उससे थोड़े समय के लिए ठीक हो जाता है। इसलिए जो बाप आते हैं तो वो लंबे समय के लिए हमें शुद्ध, पवित्र और निरोगी कंचन काया हमारी बनाते हैं। यही अंतर है भगवान और उन मनुष्य गुरुओं में। हम उनको यही बता सकते हैं। ठीक है माताजी, आगे बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। हाँ, ये जैसा साधु संत लोग कहते हैं ना, जो हम ही गुरु है, भगवान है, तो कोई को बच्चा मांगने जाते हैं तो बच्चा देते हैं, तो बच्चा उनके अनुसार हो गया तो बोलते हैं कि गुरु की कृपा हो गई। तो फिर वो बच्चा पैदा होकर मर जाएगा तो फिर बोलते हैं कि ड्रामा के भाभी। तो ऐसा, तो ड्रामा भाभी है तो फिर गुरु की कृपा कहाँ हुई? ये भी एक बात है कि उनका कृपा नहीं है। और दूसरी बात है, जैसा बोलते हैं ना, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। अगर साधु संतों की भी रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ, तो ये शब्द से भी एक उनको लग जाता है कि जैसा साधु ही खुद पवित्र नहीं है, उनको भी रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। तो ये आता हूँ से ही साबित हो जाता है कि भगवान और कोई है, ये साधु संत गुरु नहीं है। तो ऐसे एक बात है। तो एक ऐसे एक रास्ता चलते बाबा से हमने एक बात पूछी थी, बाबा तो भक्तों को, गुरुओं को कैसे समझाना चाहिए ताकि ये कैसे वो माने। तो बाबा ने उस समय में हमको बताया था कि अरे भाई, जाते समय में पहले इनसे एक बात पूछो कि तुम भक्ति कब से करते आ रहे हो। तो द्वापर से। तो द्वापर से तुम ऊपर उठे हो या नीचे गिरे हो। तो अगर तुम्हारा गुरु उत्थान करता है तो तुमको उठना चाहिए या संसार की दुनिया की दुर्गति होना चाहिए। इसीलिए इस बात को उनको पहले प्रश्न करो तो उसके बाद समझाओ। तो इसीलिए जैसा गीता में भी आता है ना, भगवान आके क्या करता है, तेषाम एवं अनुकम पार्थम अहम अज्ञान जमतम नाश्यामी आत्मा भावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं आकर ज्ञान देता हूँ, जो ज्ञान के आधार पर तुम्हारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। तो जब ज्ञान मिलता है तो ये अज्ञान अंधकार से नष्ट होता है। भक्ति मार्ग में भी गायन है, ज्ञान अंजन शतगुरुद्यो अज्ञान अंधकार विनाश। तो भगवान आकर जब ज्ञान देते हैं तब अज्ञान का अंधकार विनाश हो जाता है। ऐसे ही भक्ति करने से विनाश नहीं होता है। भक्ति किसको करे, आज इसको करे फिर और का को करे, किस किस को मनोती करे। तो इसीलिए पहले पहचानना चाहिए, जो गीता में भगवान ने आकर जिस साधारण रथ का आधार लिया है, बोला भी है कि मूढ़मति मनुष्य मुझ साधारण तन में आए मनुष्य को नहीं पहचानते। पहले तो गीता के आधार से उनको पहचानना चाहिए कि परमात्मा कहाँ आया है, कैसे आकर उनको रक्षा करता है। तो इसीलिए ढेर सारा श्लोक में आज मनुष्य मुझ पड़े हैं। बाबा ने बताया था कि जो गीता के टॉपिक में भी, जैसा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव मामक पांडव च किम कुर्वत संजय। तो ऐसा आज ढेर सारा धर्म खंड में, कर्म कांड में बटे हुए हैं। किसी का कर्म, जैसे क्रिश्चियन का और मुसलमान का गाड़ने का संस्कार है, हिंदू का जलाने का संस्कार है, पारसी का नदी में फाल देने का, ऐसा किनारा कर देने का, ऐसा अलग अलग है। उनका धर्म क्षेत्र भी अलग है। तो ये ढेर सारा क्यों बटा है? क्योंकि मतांतर बढ़ने के कारण और धर्म गुरु अपने अपने मत देने के कारण, और भगवान सर्वव्यापी नहीं था, एक था। तो इसका मूल कारण है गीता में जो भगवान ने आकर निराकारवादी रचना भगवान को कहा था, उस एक परमात्मा को पहला पहचाने। जब हम अपने पिता को ही नहीं पहचानेंगे तो और तो हम कैसे पहचान पाएंगे। इसीलिए सबसे मूल बात है, एक पिता को पहचानना है। जैसे भारत माता है तो माता के साथ पिता होना चाहिए, बिना माता के पिता के माता नहीं होती है। वो पिता कौन है? आज हम हिंदू धर्म में ही सबसे बड़े उलझन पड़े हैं। कोई गंगा नहाने जाते हैं, कोई गुरु के चरण में जाते हैं। ऐसे बहुत लोग अभी क्या कहते हैं कि गंगा स्नान से पावन नहीं बनती, गुरु के चरण से पावन बनते हैं। वो एक तरफ गंगा को तो नकार देते हैं, फिर दूसरे गुरु के चरण के बोलते हैं। तो बाबा बोलते हैं ना, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान जल से ही, ज्ञान जल जब मिलता है तो फिर मनुष्य पति से पावन बन जाती है। वो ज्ञान भी ऐसा ज्ञान होना चाहिए एक का। तो इसमें भी बाबा ने एक बात बताया था, एक माने कोई भी एक को पकड़ो नहीं, एक को पहले पहचानो। वो एक कौन है, कैसे आता है, ये सारा प्रमाण, पुरुष, मुरली और गीता। तो इसको हम टेली करके एक साथ रखेंगे और पहले अपने हिसाब से ये एक एक पॉइंट को अलग अलग करेंगे तो हम इसको बता सकते हैं ना दीदी। जैसे बहुत सा ढेर सारा श्लोक में आया है
जैसा या शक्नोति हया सोढ़ुम पाक शरीर विमुक्षणात् काम क्रोध दबम वेगम संयुक्त से सुखी नर। यही संसार में ये शरीर छोड़ने से पहले ही तुम काम क्रोध के आवेग को छोड़कर मनुष्य पाप मुक्त होकर नष्ट मोह बन के जा सकते हैं। तो ऐसा बहुत बात है। तो बाबा ने बताया मन मना भव मत भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु। तो ऐसा तो मैं एक कौन हूँ, किसके शरण में जाए, पहले तो पहचानना पड़ेगी एक कौन है। इतना सारे ढेर सारे गुरु तो भगवान नहीं हो सकते हैं। जो भी भगवान है वो भगवान है। रामदेव भगवान, रामपाल भगवान, सतपाल जी महाराज भगवान, गुरुदेव जय गुरुदेव भगवान, ये निराकारी भगवान, ये ढेर सारा में कौन है भगवान। गुरु भी एक नहीं है, गुरु का चेला ढेर सारा होता है। तो इनको पहले इनको बताना चाहिए कि भक्ति में कौन गुरु को मानते हो। तो सब गुरु तो नहीं हो सकते, एक होता है। जैसे घर में माता पिता भी एक होता है, उनके ही हम सब मानते हैं, वो हमारा माता पिता है। ऐसे ही भगवान भी सृष्टि पर आकर पहले पहले माँ और पिता का पहचान देते हैं। इसीलिए गीता में भी आया है, मैं आता हूँ तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान देता हूँ। तो वो सूर्य कौन है, विवस्वत कौन है, उनको पहचानना जरूरी है। जब एक पहचानेंगे, जब एक में कहा आया है भगवान, गीता में आया है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कौन धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र कौन है, और ये सारा जानने से, और ये जो भगवान को हम जानेंगे तो फिर और को भी बता पाएंगे। तो और को भी, उनको भी लगेगा कि तुम कौन हो। तो ये गीता में क्यों ढेर सारा पॉइंट आया है। गीता में कहीं ऐसा नहीं कहा कि भक्ति करने से भगवान मिलता है। मैं वेद यज्ञ तप दान कुछ भी करने से नहीं मिलता हूँ, मैं ज्ञान के मंत्र से नहीं मिलता हूँ। तो ये गीता तो हमने नहीं बनाई है, गीता तो आज से 2500 वर्ष पहले बनी है। तो ये गीता का ठीक से अर्थ नहीं हुआ, जो क्लेरिफिकेशन देने वाला गलत लोगों के हाथ पड़ गया, तो आज गीता का अनंत हो गया। तो यही गीता का उल्टा करके भगवान बाप अभी समझा रहे हैं। अगर हम ये बात को समझेंगे तो दीदी, तो भगवान का ज्ञान समझ में आ जाता है। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं ना दीदी। ठीक है दीदी ओम शांति। हाँ। किनका अनम्यूट है आगे? 5321। हाँ जी। जो ऐसे दुनिया में किसी को बच्चा दिलाने के लिए दिलासा देते हैं, तो धन देने का दिलासा देते हैं। तो बाबा इसके बारे में आके बताते हैं, अगर ड्रामा में होना होगा तो होता है। तो अगर ऐसा कोई हो जाता है, वो संयोग मात्र है। तो फिर किसी एक को प्राप्ति होता है, तो जितनों को ऐसा अप्राप्ति है उनको आकर ला करके खड़ा कर दो। खड़ा कर दोगे तो वो उनको प्राप्ति होगा। उनको प्राप्ति होगा तो फिर जो कोई कर्म थोड़ी करेगा, कोई प्रयास तो नहीं करेगा, तो आपके पास लाइन देंगे। तो इससे क्या समाज की व्यवस्था ठीक होगा कि बिगड़ जाएगा? तो बिगड़ जाएगा। तो इसको समझना चाहिए कि ये कोई संयोगवश हो जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई अच्छा चीज हो जाता है तो फिर उसको सरकार आगे बढ़ावे, उसी से प्राप्ति कराने के लिए उसका विशेष सुविधा दे, वैसा ही कोई रास्ता बना दे। सब जाकर के उधर फैसिलिटी ले, सुविधा ले। कोई पढ़ाई क्यों पढ़ेगा, कोई पुरुषार्थ क्यों करेगा, कोई प्रयास क्यों करेगा? प्रयास करना भी बंद हो जाएगा। ये जो भी ऐसे अल्पकाल की प्राप्ति होती है, ये उसको बोला जाता है कि रिद्धि सिद्धि वाला अल्पकाल की, ये भूत प्रेतों की मैली विद्या। ये भूत प्रेतों को बस में करके जबरदस्ती किसी का प्राप्ति को छीन करके लेने का कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पाप बनता है। क्योंकि भगवान भी बोलते हैं कि कोई भगवान भी आकर के क्या सृष्टि के नियमों को तोड़ेगा? कोई मरा हुआ को जिंदा कर देगा, कोई को धन नहीं है धन दे देगा, बच्चा नहीं है बच्चा दे देगा? नहीं, ये सब करना सही बात नहीं है। प्रकृति को नियम को नहीं तोड़ना है। तो प्रकृति को नियम न तोड़ करके चलने वाला जो बोलता है कि एक श्लोक आया है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सुजाति प्रभु न कर्म फल संयोगम प्रभावस्तु सब प्रवर्तते स्वभावतु प्रवर्तते। इसका अर्थ है न मैं कर्मों की फल को, कर्मों को किसी का कंट्रोल करता हूँ। ये तो मनुष्य अपने आप जो करते हैं उसका प्राप्ति करते हैं, और मनुष्य अपने स्वभाव के जैसा कर्म करते हैं। तो उनका बुद्धि से ये बात हटाना है कि आप अगर
परिवर्तन चाहते हो तो परिवर्तन ओरिजिनल जैसे हो वो परिवर्तन का रास्ता पकड़ना पड़े, तो वो परिवर्तन रास्ता तो सदाकाल की प्राप्ति कराएगा। तो उसके लिए आप स्वयं को पहचानो और भगवान को पहचानना है जो कि सर्वोग प्राप्ति कारक है, जो सारे दुनिया जिसको याद करते हैं, आप भी याद करते हो, तो वो उनका आने का समय को भी पहचानो। स्वयं को पहचानेंगे, समय को पहचानेंगे तो भगवान को पहचान पाएंगे। तो स्वयं का पहचानने में आत्मा का परिचय देना है और समय को पहचानने के लिए सृष्टि परिवर्तन का समय अर्थात कलयुग का अंत में जब अति तमो प्रधान अवस्था हो जाता है तब शतप्रधान दुनिया की स्थापना करने के लिए सृष्टि में भगवान का आना पड़ता है। तो समय की पहचान दे करके तो भगवान की पहचान दिया जा सकता है। तो वो भगवान आने से उनका विशेषता क्या है कि वो जो भगवान का पाठ आपको है वो रुकना तीनों होगा काल का अभी 1 ही मिनट बस, अगले क्लास में कंटिन्यू बताइए। बाकी आगे के क्लास के हिसाब से इन प्रश्नों के बारे में सोच के रखिए और श्लोक भी। एक टॉपिक जो है कई साल पहले हुआ है, शायद 1-2 साल पहले ऐसे, तो इसीलिए सोच करके रखिएगा। जैसे कि कोई कोई घटनाएं होती है संसार में, जैसे कोरोना आया तो बहुत लोग ये बात पूछते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, अगर उस सृष्टि पर आए हुए हैं तो ये सब बातें क्यों नहीं रुक रही है। या जैसे कि बहुत सारी बीमारियां आती है, साइक्लोन जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो इन सब बातों को लेकर के ही इस तरह सोचा जाता है कि ये प्रकृति की जो आपदाएं है वो भी भगवान कर रहे हैं। सामूहिक रूप से कोई दुर्घटना होती है तो वो भी भगवान करते हैं। तो ऐसे ऐसे जो बातें बताई जाती है तो इसका कारण हम क्या बता सकते हैं और भगवत गीता में इसके लिए क्या समाधान है, इन सब बातों के लिए सोच करके रखिएगा। आज शाम के क्लास में या तो अगले हफ्ते के क्लास में। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।